हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू कलिंगा आईएएस। तो आमे मॉक टेस्ट 4 फॉर्म कंप्लीट करथिले ओएसएससी सीजीएल रो। नेक्स्ट आज हमें देखिबा मॉक टेस्ट 5। तो आज हम बेसिकली कवर करिबा पॉलिटी सेक्शन एंड इकोनॉमी और ज्योग्राफी सेक्शन। तो मेन इकोनॉमी रो हम जो इकोनॉमिक सर्वे रिसर्च आस्तला तो ताकू ट्राई करिया कवर करिया को। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन, the only condition for the initiation of impeachment, the only condition for the initiation of impeachment of the Indian president is। तो पचाची केउ कंडीशन रे हमर प्रेसिडेंट करो इम्पीचमेंट हेई परिबो। तो प्रथम तो इम्पीचमेंट इंपोर्टेंट, इम्पीचमेंट से आर्टिकल ही पचारिबो दैट आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 टॉक अबाउट द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, डिफरेंट प्रोसीजर हाउ प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच इन इंडिया। तो आज पर तो केही भी प्रेसिडेंट इम्पीच हेई नाहंती। तो व्हाट इज द ग्राउंड, केउ ग्राउंड रे हम इम्पीच करि परिबा, प्रेसिडेंट करो बाहर करि परिबा, प्रेसिडेंट को बाहर करि परिबा, केउ ग्राउंड हो। दैट इज द ग्राउंड इज द वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ग्राउंड क्रिएट करि परिबा जैसे किछि कॉन्स्टिट्यूशन ने वायोलेशन करथिबे, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो प्रोविजन अछि से प्रोविजन ने जदि किछि वायोलेशन थिबो सेही कंडीशन ने हमें ताको बाहर करि परिबा। दैट इज द वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल भी मन रखिबो, आर्टिकल भी इंपोर्टेंट, आर्टिकल भी बहुत थोर पचारे। इम्पीचमेंट मेंशन अछि आर्टिकल 61 रे आर्टिकल मेंशन अछि। तो प्रोसीजर कोन, इम्पीचमेंट करियार प्रोसीजर कोन, केही भी आइदर हाउस रे इनिशिएट होबो। दैट इज द प्रोसीजर। केमते हम इनिशिएट करि परिबा एटा तो तो केही भी आइदर हाउस रे ताको इम्पीच करि, इम्पीचमेंट रो इनिशिएशन करा जाय परिबो। मेनली इनिशिएशन आरंभ होबे लोकसभा रो, बट केही भी हाउस रे इनिशिएशन हेई परिबो, राज्यसभा रे भी इनिशिएशन करा जाय परिबो फॉर द इम्पीचमेंट। कोन करिवे ताको 14 डेज रो नोटिस मिलिबो, प्रेसिडेंट को दिया जिवो जे ताकर किछि इम्पीचमेंट होबार थिबो तो ताको 14 डेज रो प्रायर नोटिस दिया जिवो। 14 डेज रो नोटिस दिया जिवो टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आउ 1/4 मेंबर जो भी हाउस रे हितो दल लोकसभा रे, तो 1/4 मेंबर ताको एक्सेप्ट करबा दरकार, लोकसभा रे सेटा पास होबा दरकार फॉर द 1/4 मेंबर द्वारा। तापर सेटा लोकसभा रे पास होबो, लोकसभा रे पास होला को पुनी सेटा राज्यसभा को जिवो, सिमिलर प्रोसेस राज्यसभा रे पास होबो। तो पास होबा पे मेजॉरिटी कोन दरकार, स्पेशल मेजॉरिटी दरकार। मेजॉरिटी कोन दरकार, इट इज स्पेशल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी दरकार बोथ द हाउसेस रे पास इट। दैट इज द 2/3 मेंबर प्रेजेंट रहिबे आ वोटिंग करिवे। टोटल मेंबरशिप रो 2/3 मेंबर प्रेजेंट रहिबे एंड वोटिंग रहिबे। तो दैट इज द प्रोसेस केमते हम इम्पीचमेंट हुए। तो प्रोसेस तो इंपोर्टेंट नुहे, प्रोसेस तो पचारिबोनी, बट पचारिबो ग्राउंड कोन, केउ ग्राउंड रे इनिशिएशन करा जाय, देयर इज अ वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड जदि ताको पचारि पारे केउ आर्टिकल ले मेंशन अछि अबाउट द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को हम बाहर करि परिबो केउ ग्राउंड, दैट इज आर्टिकल 61। तो जदि हम देखियो प्रेसिडेंट केठी आछनी, प्रेसिडेंट इज अंडर द यूनियन एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट इज ए पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट पार्ट हो चलती यूनियन एग्जीक्यूटिव रो, एग्जीक्यूटिव रो एक मेंशन अछि केठी ना पार्ट 4 रे मेंशन अछि, पार्ट 4 रे मेंशन अछि फ्रॉम आर्टिकल 52 टू 78। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव रे प्रेसिडेंट सेठी के रहइबो, प्राइम मिनिस्टर रहिले, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहिले, अटॉर्नी जनरल रहिले, अटॉर्नी जनरल रहिले दैट इज हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, अटॉर्नी जनरल रहिले एंड सेठी आउजन रहिबे दैट इज द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट पार्टिसिपेट कर नहंती राज्यसभा लोकसभा से बसु नहंती, बट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, किंतु से यूनियन एग्जीक्यूटिव रो इंपोर्टेंट पार्ट कोन पई ना जेतेबेले किछि बिल पास हुए, जेतेबेले बिलटा एक्ट हुए, केतेबेले किछि भी लोकसभा राज्यसभा रे बिल पास हुए, तो बिल बिकम एक्ट केतेबेले हुए ना आफ्टर द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जेतेबेले सेठी एसेंट दियंती सेतेबेले जेकि बिलटा एक्ट हुए। तो एसेंट जदि दियंती सेटा हम जानि जे आर्टिकल 111 111 आर्टिकल 111 रे प्रेसिडेंट
एसेंट दियंती किछि बिल तबे जेकरी एक्ट हुए सो सेति में इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव अंडर से आसुचंती ओके तो से पार्ट 4 आज देखिबा किछि इंपोर्टेंट जदी आर्टिकल पछारी पारे तो पार्ट 4 रो किछि इंपोर्टेंट आर्टिकल सेति जंती आर्टिकल 52 प्रथम री अछि आर्टिकल 52 कोन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 52 मेंशन होइछि अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडिया रे जने प्रेसिडेंट रहिबो जे कि नॉमिनल हेड रहिबो नॉट द रियल हेड एडी प्रेसिडेंट जो होचंती से जस्ट नॉमिनल हेड दैट इज नॉमिनल हेड ये रियल हेड नुहंती रियल हेड हमर किए दैट इज द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड बट यस जस्ट फॉर नॉमिनल हेड अछंती जे ट्यूटलर पोस्ट हिसाब ताको मिली थाए तो आर्टिकल 52 दैट इज द प्रेसिडेंट पछारी परियो केउ आर्टिकल ले प्रेसिडेंट को मेंशन अछि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट इज आर्टिकल 52 सिमिलरली एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन जहां भी एग्जीक्यूटिव पावर आर्टिकल 53 मेंशन कोन करछि ना किछि भी एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन द जहां भी एग्जीक्यूटिव पावर अछि यूनियन जहां भी लॉ बनाए एग्जीक्यूटिव रो एक्शन रो फुल रिस्पांसिबल किए दैट इज प्रेसिडेंट जेंति एना रिसेंटली कोन हला मोशन ऑफ थैंक्स पास हेतला पार्लियामेंट रे मोशन ऑफ थैंक्स जेडी कि प्रेसिडेंट आसी स्पीच दउतले अबाउट ताको गवर्नमेंट विषय ताको गवर्नमेंट कोन करिछि नेक्स्ट प्रति वर्ष ता विषय सेठी होतला पार्लियामेंट रे डिस्कशन होतला तो सेठी कोन पास हुए मोशन ऑफ थैंक्स तो प्रेसिडेंट ही एग्जीक्यूटिव हेड थांदी स्टेट रो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन रो रहउछि ताको पाखरे सिमिलरली आर्टिकल 54 एटा कोन मेंशन होछि इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट करो इलेक्शन केमती होबो इलेक्शन केमती हो प्रेसिडेंट को इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रेसिडेंट को इलेक्शन इनडायरेक्टली होता है हम एठी डायरेक्ट इलेक्शन हुएनी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रे डायरेक्ट इलेक्शन होता है हम जेतु पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो प्रेसिडेंट को इलेक्शन सेठी इनडायरेक्टली फॉर्म ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन हेथांती तो सेटा मेंशन अछि आर्टिकल 54 तो प्रेसिडेंट इलेक्शन जे देखिबे इलेक्शन पे कोन दरकार ना गुटे इलेक्टोरल कॉलेज सेटअप करा जाय इलेक्टोरल कॉलेज जेठी कि पार्टिसिपेट किए करिवे बोथ जेतकी भी इलेक्टेड मेंबर थिवे फ्रॉम द बोथ हाउस इलेक्टेड मेंबर फ्रॉम बोथ द हाउसेस ସେମାନେ ଏଠି ପାର୍ଟିସିपेट करथांती फ्रॉम बोथ हाउसेस जेतकी भी इलेक्टेड मेंबर थिवे ସେମାନେ पार्टिसिपेट करिवे एंड स्टेट रो लेजिस्लेटिव असेंबली रो मेंबर एठी पार्टिसिपेट करथांती इंपोर्टेंट है नॉमिनेटेड मेंबर जो थांती ସେମାନେ एठी पार्टिसिपेट करंती नाही राज्यसभा तो जो लोकसभा तो दुई जन जो नॉमिनेटेड मेंबर थिले एंग्लो इंडियन सेरा को एबोलिश कर दिया आइछि तो एठी जो बोललो राज्यसभा जो नॉमिनेटेड मेंबर अछंती ସେମାନେ जा पार्टिसिपेट करंती इलेक्शन तो इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन आवर फरक हेई थाए तो द आर्टिकल 54 हिसाब रे जेडी कि तो द इलेक्टोरल कॉलेज सेटअप करा जाय तो द इलेक्टोरल कॉलेज रे प्रेसिडेंट को इलेक्शन हेई थाए दैट इज द अंडर आर्टिकल 54 सिमिलरली जे देखिबा आर्टिकल 55 दैट इज द मैनर ऑफ इलेक्शन एटा इलेक्शन विषय अछि एटा मैनर ऑफ इलेक्शन केउ प्रकार होबो जे कहली इलेक्टोरल कॉलेज सेटअप होबो जेडी बोथ द मेंबर जेतकी भी इलेक्टेड मेंबर थे फ्रॉम द बोथ द हाउस ସେମାନେ पार्टिसिपेट करिवे आ किछि लेजिस्लेटिव असेंबली रो मेंबर पार्टिसिपेट करिवे देन आर्टिकल 56 अबाउट द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट को टर्म केते वर्ष रहिबो वेरी इंपोर्टेंट केते वर्ष दैट इज द 5 इयर्स प्रेसिडेंट को टर्म केते वर्ष थाए दैट इज द 5 वर्ष थाए तो टर्म मेंशन केटी अछि अंडर आर्टिकल 56 सिमिलरली आर्टिकल 57 द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन अछि फॉर द री इलेक्शन तो केही भी प्रेसिडेंट हमर चाहिले री इलेक्ट हेई पारी बट इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जदी हम यूएसए रो देखिबा इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रे सेठी प्रेसिडेंट री इलेक्टेड हेई परिबे ना हेई परिबे नि प्रेसिडेंट इलेक्ट री इलेक्टेड हेई परिबे ना हेई परिबे नि तो सेठी प्रेसिडेंट केवल 2 टर्म पई री इलेक्ट हेई परिबे केवल 2 टर्म पई इलेक्टेड हेई परिबे बट हमर कोन री इलेक्टेड किछ समय पई मध्ये केते थर मध्ये री इलेक्शन हेई परिबो आ तांकर जदी टर्म देखिबा तांकर 4 इयर्स रो हमर 5 इयर्स रो बट तांकर 4 इयर्स द बेसिक डिफरेंस होउची देन आर्टिकल 58 टॉक अबाउट द क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन एज प्रेसिडेंट को क्वालिफिकेशन कोन रहिबो प्रेसिडेंट को क्वालिफिकेशन कोन रहिबो तांको एज कोन रहिबो सो इंडिया रो सिटीजन हेतिबे ना नहीं तो तांको क्वालिफिकेशन कोन रहिबो दैट इंपोर्टेंट तांको एज बहुत होचे दैट इज 35 इयर्स सरकार प्रेसिडेंट होबा
Next, Article 59, there is the condition of the president office. There is the no profit use office of profit not thibo. Then oath and affirmation by the of the president. किए करिवे ताको oath and affirmation oath माने शपथ ताको शपथ नेबे किए by the Chief Justice of India. जे Chief Justice of India थिबो किए तांकर oath and affirmation नै थांदी शपथ नै थांदी ताको अंडर रे. ओके तो सेमती एटा दैट इज इंपोर्टेंट. Article 61 पचारि पारे impeachment of the president. Then Article 62 holding election for the vacancy यदि create हुए, that is not so important एथे. But question यदि एठी important देखिबो Article 54 पचारि पारे president को qualification and the election term of office, that is Article 56. तो ये तीन चारटा किछि मन रखिबो for the exam perspective. सेमती Article 63 related to the Vice President of India. Article 63 related to the Vice President of India, also known as the ex officio chairman of Rajya Sabha. Chairman of Rajya Sabha. तांको आउ कोन थिले से राज्य सभा रो चेयरमैन बनिया मध्ये काम परिथान से को जे ex officio chairman of Rajya Sabha. Also known as the ex officio chairman of Rajya Sabha. Good. And the Article 64, that is the ex officio chairman of the Council of State, Rajya Sabha. So that is important. Article 63. And the Article 65 कौन कहूँ ना Vice President काम करिवे as a President of Vice President act as a President यदि President vacancy थिबो President post यदि vacancy थिबो तो सही समय रे Vice President काम करथांदी President रो. That is Article 65. Similarly, Article 66 about the election of the president. Election of the president, then term office, that is also 5 years, similar 5 years. 5 वर्ष पाई थांती. Then oath and affirmation, that is Article 69. Then Article 70, discharge function of president. That important है. Okay, that is important. पचरे. In which article president has the power to pardon? Pardon केउठी के आर्टिकल ले pardoning power अछि president करो. Pardoning power अछि president को केउ आर्टिकल ले. केउ आर्टिकल ले president has the pardoning power. Under Article 72 power of president to grant pardon करि परिबे. क्षमा दे परिबे जो किछि विक्टिम द एटा कोन ए जे एक्स्ट्रा सपोर्ट तो प्रोवाइड करा जाय फॉर द विक्टिम्स मान को और क्रिमिनल्स मान को ताको किछि सहायता दवा पे ताको किछि प्रोवाइड करा जाय जे तांकर पूरा हे जाय थाय प्रीवियसली जदि तांकर किछि माने जेल से माने भलो भाबरे कटै थांती समय ठीक से काम करथांती जेल रे तो ताको किछि पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट पाखे थाय. प्रेसिडेंट चाहिले ताको पार्डन करि परिबे. दैट इज इंपोर्टेंट. Article 72. Then Article 74, that is important. जे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेटअप करा जिवो जे कि एड एंड एडवाइजर प्रेसिडेंट को. तो एटा इंपोर्टेंट जे प्रेसिडेंट कर किछि सेंते डिस्क्रिशनरी पावर, स्पेसिफिक डिस्क्रिशनरी पावर किछि न थाय. प्रेसिडेंट ताको इच्छा रे सेंते किछि भी डिसीजन नै पारंती नाही. नो डिस्क्रिशनरी पावर. No discretionary power. तो प्रेसिडेंट को किसी discretionary power न थांदी. प्रेसिडेंट सब बळे on the aid and advice council of minister रो aid and advice रे फंक्शन कोइ थांदी. समथिंग स्पेसिफिक तांकर किसी discretionary power न थाय. It is mentioned on the Article 74. Then similarly eta मुथर पचारे there is the Attorney General of India. In which article there is a mention about the Attorney General of India? It is the Article 76. Article 76. तो Article 76 से सब कौन the Attorney General of India, the highest lawmaker authority. Highest law authority. Law authority. That is the Attorney General of India. Under Article 76. Similarly, Article 78, there is the duty of Prime Minister with respect to the Prime Minister जहाँ भी किसी तांको फंक्शन हबो, Council of Minister जहाँ भी फंक्शन हबो ताको कम्युनिकेट करिवे, Council of Minister फंक्शन को कम्युनिकेट करिवे with the President सहित. कम्युनिकेट करिवे President सहित. That is mentioned in the Article 78. Okay. तो यदि इठी important देखिबो, प्रथम तो President और Vice President को आर्टिकल मन रखिबो, केत नंबर आर्टिकल रे President अछि,
प्रेसिडेंट अच्छा केत नंबर आर्टिकल वाइस प्रेसिडेंट अच्छे तापर तांकर इलेक्शन केत नंबर आर्टिकल इलेक्शन होची इलेक्शन पई टर्म केते देन impeachment and attorney general of India and council of minister and advice of the council of minister एका किछि इंपोर्टेंट गा जेटा कि मने रखियो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बहुत जनरल क्वेश्चन the first state in India which were created on linguistic basis तो इंडिया रे प्रथम केउ स्टेट ता जेटा कि क्रिएट हेतला ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक बेसिस रे केउ स्टेट क्रिएट हेतला व्हिच स्टेट क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक बेसिस रे केउ स्टेट क्रिएट हेतला दैट इज द आंध्र प्रदेश 1953 after the hunger strike, after the death of 40 Siramallu. 40 Siramallu जे थिले जे से चाहूथिले लिंग्विस्टिक बेसिस रे स्टेट तयारी करिया पई सेपरेट करिया पई फ्रॉम द मद्रास प्रोविंसेस रो और 1953 रे तांकरी बस्ती रे आंध्र प्रदेश रो क्रिएशन करा गला एज ए लिंग्विस्टिक स्टेट हिसाब रे फर्स्ट स्टेट जेटा क्रिएटेड करा गला ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट तो सेते बहुत कमिशन मध्ये सेटअप करा हितला हम प्रीवियस क्लासेस देखिथिले वेरियस कमिशन मध्ये सेटअप करा हितला तो केउ कमिशन कहितला जे लैंग्वेज एज ए क्राइटेरिया बोली एक्सेप्ट करथिला बट वन लैंग्वेज वन स्टेट के एक्सेप्ट करी नथिला केउ कमिशन एक्सेप्ट करथिला लैंग्वेज एज ए क्राइटेरिया के एक्सेप्ट करथिला केउ कमिशन एक्सेप्ट करथिला लैंग्वेज एज ए क्राइटेरिया फजल अली शाह कमीशन तो ये एक्सेप्ट करथिले लैंग्वेज एज ए क्राइटेरिया तो लैंग्वेज एज ए क्राइटेरिया बोली एक्सेप्ट करथिले बट वन नेशन वन लैंग्वेज कांसेप्ट को से रिजेक्ट करथिले ओके तो लैंग्वेज एज ए क्राइटेरिया एक्सेप्ट करथिले बाय फजल अली शाह कमीशन तो तांकरी रिकमेंडेशन रे कोन सेटअप करला तांकरी रिकमेंडेशन रे कोन सेटअप करला स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आसिला ऑर्गेनाइजेशन एक्ट आसिला 1956 रे स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आसिला 1956 रे ओके देन क्वेश्चन नंबर 3 राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल बिटवीन 6 to 14 इयर्स तो 6 ରୁ 14 वर्ष पर्यंत समस्त को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलिबो इट इज मेंशन ऑन व्हिच आर्टिकल केउ आर्टिकल रे विषय सॉरी केउ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे ऐड करा हितला जे समस्त को राइट टू एजुकेशन मिलिबो फ्रॉम 6 to 14 इयर्स ताकू इंक्लूड करा गला फंडामेंटल राइट रे अंडर केतनो केउ फंडामेंटल राइट ताकू इंक्लूड करा गला इट इज 21 जो फंडामेंटल राइट इंक्लूड करा गला इट इज 21A रे इंक्लूड करा गला 6 to 14 इयर्स को फंडामेंटल जो राइट थिला जेडी कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कथा को गला दैट इज 21A रे ऐड करा गला एटा केत नंबर हितला फॉर द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 दैट इज द 2002 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे हितला तो जनरली एटा तीनटा चेंज हितला गुटे फंडामेंटल राइट चेंज हितला गुटे DPSP रे चेंज हला केत नंबर रे आर्टिकल 45 रे DPSP रो आर्टिकल 45 रे चेंज हला कोन चेंज हला प्रीवियसली जो 6 to 14 थिला एठी कोन गला यार्ली चाइल्डहुड केयर ही गला अप टू 6 इयर्स आ कोन चेंज हला फंडामेंटल ड्यूटीज रे जे कि प्रीवियसली 10 टा थिला एठी कोन हला 11 नंबर फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हला इट इज द रेस्पोंसिबिलिटी ऑफ गार्डियन से तंको पठेइबे स्कूल चिल्ड्रन मन को तो स्कूल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इज ए वायोलेशन ऑफ जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ अछि तो सेटा कहारो वायोलेशन हुए कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ अछि सेटा कहारो वायोलेशन हुए
It is a violation of EPSP. Violation of EPSP. Kahar violation? Article 39C. Article 39. जेटी की मेंशन अछि किछि भी concentration of wealth नहीं परिबनी. There is no concentration of wealth. तो सेति से कहूची इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जेटी concentration of wealth is violation of. तो concentration wealth का केउटी violation थिला. Concentration of wealth नहीं परिबनी मेंशन केटी अछि under DPSP. DPSP that is directive principle of state policy. तार केटी जदी socialist principle ले. Socialist principle ले मेंशन कोन अछि 39C रे मेंशन अछि there is no concentration of wealth. किछि भी concentration of wealth रहिबो नाही. ओके तो यदि concentration of wealth होउची जो सेटा कोन होउची there is a violation of DPSP under 39C. तमे जानि छै DPSP रे तीनटा अछि हमें सब सेग्रीगेट करि परिबा थ्री पार्ट्स रे क्लासिफाई करि परिबा तीनटा पार्ट को क्लासिफाई करि परिबा जेंति सोशलिस्ट गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल. तो तारो किछि देखियो आर्टिकल किछि इंपोर्टेंट आर्टिकल मन रखिते ट्राई करिवो 20 there is the concentration of wealth पचारि परिबो आर्टिकल 39C. सेमति को पचार दे फ्री लीगल एड्स ता कथा पचारे. तो फ्री लीगल एड्स ता सेमति पचारे that is मन रखिबो आर्टिकल 39A. फ्री लीगल एड्स that is आर्टिकल 39A. तोटा मन रखिबो सेमति राइट टू वर्क the आर्टिकल 41. ये सब सोशलिस्ट प्रिंसिपल रे आछी राइट टू वर्क. then participation of worker पचारे that is the participation of worker in the management of industry mentioned 43A रे 43A. Similarly Gandhian principle तो सब बहुत कॉमन that is the article 40 बहुत थोर पचार जी मन भी थी समस्या article 40 that is the village panchayat organize करिया village panchayat grassroots level रे that is the part 9 schedule 11 रेड अछि अंडर 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990. तो एटा आर्टिकल 40 कथा बहुत पचारे. देन एटा गुटे इंपोर्टेंट जे कोऑपरेटिव सोसाइटी पचारे केत नंबर अमेंडमेंट एड हला कोऑपरेटिव सोसाइटी दैट इज 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011. ओके कॉन्स्टिट्यूशनल एड हला इट इज द 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एड हला. ओके Similarly, if we liberal intellectual देखिबा that is the article 44 talk about the uniform civil code. Uniform civil code so that the country single law रहिबो single law uniform civil code माने कोन that is the single or uniform law रहिबो on divorce हला marriage हला succession हला adoption हला. तो ये सब क्षेत्र में जो अलग अलग रिलीजन अलग अलग कम्युनिटी रे डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजन अछि तो से डिफरेंट प्रोविजन बदले सिंगल यूनिटी प्रोविजन आनिबा को थिला दैट इज द यूनिफॉर्म सिविल कोड. यदि पचारिबो केउटा प्रथम स्टेट जेटी कि इंप्लीमेंट हेतिला बिफोर इंडिपेंडेंस रे इट इज गोवा. मन रखिबो गोवाटा बिफोर इंडिपेंडेंस रे ऑलरेडी इंप्लीमेंट हेइ सरथिला बट रिसेंटली एबे कोन दैट इज उत्तराखंड रे इंप्लीमेंट. ओके तो दैट इंपोर्टेंट सो आर्टिकल 45 तबे कहली दैट इज 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे. देन एटी इंपोर्टेंट ता एटा गुटे पचारे दैट इज 48A प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट कथा पचारे केउटी मेंशन अछि प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट केत नंबर आर्टिकल दैट इज 48A. तो सेटा एड भी केतरे हिजे दैट इज द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. और लास्ट आर्टिकल 50 और 51 ता बहुत पचारे दैट इज आर्टिकल 50 एटा मीन जते देयर इज द सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी रो फ्रॉम एग्जीक्यूटिव. तो जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव भितर किछि लिंक रहिबनी. जुडिशियरी जेंति एग्जीक्यूटिव जेंति जुडिशियरी को इन्फ्लुएंस करि पार नथिबो किबा जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव रो किछि लिंक रहिबनी. दैट इज द मेंशन अबाउट आर्टिकल 50. तो एटा बहुत पचारे सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी केत नंबर आर्टिकल ले मेंशन अछि दैट इज आर्टिकल 50. अब इंटरनेशनल पीस सेटअप करबा आर्टिकल 51. तो ये दुईटा आर्टिकल को मन रखियो आर्टिकल 50 एंड 51. 51 दैट इज द इंटरनेशनल पीस. Okay. Then question number 3. When and which committee suggests the justiciable and non-justiciable type of right?
क्यों कमिटी कहितले जे हम दुई प्रकार राइट हवा दरकार गुटे जस्टिसेबल राइट आ गुटे नॉन जस्टिसेबल राइट एटा क्यों कमिटी कहितले व्हिच कमिटी सेड दैट देयर आर टू टाइप ऑफ राइट वन इज जस्टिसेबल एंड अदर इज नॉन जस्टिसेबल जस्टिसेबल मतलब जे राइट को जस्टिसेबल मिलिबो तमे डायरेक्टली यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर इट्स एनफोर्समेंट द राइट इफ द राइट इज वायलेट तो यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट नॉन जस्टिसेबल मतलब सही राइट किसी जस्टिसेबल रहबनी तमे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट हैंड जाई परियो जेंति हम जानि छे जस्टिसेबल राइट केटा व्हिच राइट इज नोन एज द जस्टिसेबल राइट दैट इज फंडामेंटल राइट देन द फंडामेंटल राइट टा कौन इज ए जस्टिसेबल पार्ट हम देखिए यदि जस्टिसेबल राइट टा कौन फंडामेंटल राइट ये जो फंडामेंटल राइट है कौन अंडर जस्टिसेबल राइट है यदि किसी भी फंडामेंटल राइट वायलेशन हुए तो यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट तो से आर्टिकल 32 मध्ये मेंशन अछि आर्टिकल 32 कौन दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ओके सेमती नॉन जस्टिसेबल राइट कौन जेटा कि जस्टिसेबल हुए यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट को जाई परिबनी फॉर इट्स एनफोर्समेंट पई सेटा को हम कोनती नॉन जस्टिसेबल राइट नॉन जस्टिसेबल राइट कौन आसबो डीपीएसपी हे परिबो सेमती फंडामेंटल ड्यूटीज मध्ये आसीबो तो क्या सब कोन नॉन जस्टिसेबल राइट ओके तो सेटा क्यों कमिटी कहितले जे हम दुई प्रकार राइट होवा दरकार किछि जस्टिसेबल किछि अनजस्टिसेबल राइट इज गिवन बाय द सप्रू कमिटी इन 1945 दैट इज द सप्रू कमिटी कहितले 1945 रे तो 1945 रे सप्रू कमिटी कहितले जे हम टू प्रकार राइट होवा दरकार गुटे जस्टिसेबल दैट लाइक फंडामेंटल राइट एंड नॉन जस्टिसेबल लाइक डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द कांसेप्ट ऑफ डीपीएसपी वाज मेंशन इन व्हिच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रे हमरो डीपीएसपी कांसेप्ट मेंशन अछि दैट इज द मेंशन एज ए डीपीएसपी मेंशन एज ए इंस्ट्रूमेंट of instruction मेंशन कोन छै जे इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन एटा किछि डीपीएसपी टा कोन किछि गुटे इंस्ट्रक्शन टा जेटा को दउछि कहा को इंस्ट्रक्शन दउछि स्टेट को दउछि फॉर बेटर इंप्लीमेंटेशन स्टेट को दउछि कोन पई ना फॉर मेंटेनिंग सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोन पई दउछि ना सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेंटेन करबा पई एटा किए दउछि डीपीएसपी प्रोवाइड करछि लाइक एन इंस्ट्रूमेंट कहा को दउछि स्टेट को दउछि कोन ना मेंटेन करिवो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेंटेन करबा पाई तो एटा केउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंशन अछि दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 Which article consists of equal pay for equal work? Equal pay for equal work. ये सब article मने रखिबो. It is the part of DPSP. DPSP रे mention अछि. That is the socialist principle टा 39D रे अछि. 39C रे that is the concentration of wealth. आउटा अछि 39D. That is the equal pay for equal work. Okay, next in which year fundamental duty were incorporated in our constitution? That is also easy. क्यों year रे पचारिछि क्यों year रे fundamental duty टा incorporated हला तमे जानि छै starting रू fundamental duty हम constitution रे mention नथिला from the beginning जो 1950 रे adopt करा गला से समय रो हम constitution रे adopt नथिला परे जाई fundamental duty adopt हला इंदिरा गांधी को समय तो केबे हितला 1976 रे हितला for the 42nd constitutional amendment act 1976 रे हला for the 42nd Constitutional Amendment Act under the recommendation of Soran Singh Committee. Soran Singh Committee को recommendation है. केटा fundamental duty से हेइतला starting रे that is 10 टा यदि पचारे नंबर केतना थिला that is 10 टा but presently केते अछि 11 टा उठे एडाला recently कहली 86 Constitutional Amendment Act बाकी सोरन सिंह केटा रिकमेंड करथिले 8 टा रिकमेंड करथिले जेटा कि ऐड हेइतला 8 टा केतना आर्टिकल मेंशन अछि आर्टिकल 51A आर्टिकल 51A रे मेंशन तो these are the some fundamental duty जब abide by the constitution को माननिबा then cherish the follow noble idea uphold protect the sovereignty unity integrity को protect करिबा to defend the country okay.
एटा सब देखि दबो टिके नेक्स्ट One is the Prevention of Insult of National Honor Act was passed. केबे प्रिवेंट करिवा प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल हॉनर एक्ट जो नेशनल फ्लैग हला या एंथम हला या सॉन्ग हला तो ताकू जमती हार्म न हुए तार जमती डिग्निटी रो हार्म न हुए डिग्निटी रो जमती हार्म न हुए तो सेति में कोन आस्तिला प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल हॉनर एक्ट आस्तिला सेटा केबे आस्तिला इन व्हिच ईयर that is 1971 in the year of 1971 रे okay which constitutional amendment केउ constitutional amendment determine करूची the size of council minister ठीक अछि जो हम council minister थांती state council minister and central council minister prime minister and council minister थांती for different ministry पे council minister थांती for different ministry पे different ministry पे तो से मिनिस्ट्रीज और काउंसिल मिनिस्टर केत जन रहिबे न साइज कोन हबो सेटा केत नंबर आर्टिकल रे अमेंडमेंट आर्टिकल रे ऐड करा हितला जे साइज केत नंबर केते रहिबो फिक्स करबे केत नंबर आर्टिकल रे करा हितला दैट इज द 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 so that is ऐड करा हितला केबे 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 तो सेठी केते फिक्स करा गला दैट इज द 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ केते फिक्स करा गला दैट इज द 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ रो 50% जेंति हम जदि लोकसभा देखियो 543 सीट तो तारो 15% हबो काउंसिल मिनिस्टर पंत रखी हबो ओके तो सेटा ठी डिसाइड करा हितलो तो केते कोन जीवो दैट इज द 15% पंत जीवो आउ कोन एथि मेंशन नथिला जदि किछि एंटी डिफेक्शन लागू हिथिबो यदि एंटी डिफेक्शन मेजर है जदि केही भी एमपी या एमएलए तांको ऊपर एंटी डिफेक्शन लागि थिबो तो सही समय रे तांको मध्ये डिस्क्वालिफाई करि दिया जिवो से मध्ये डिस्क्वालिफाई हे जिवे अंडर 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तो एंटी डिफेक्शन यदि पचारे केत नंबर दैट इज द 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 रे ओके यदि बाकी छोटो स्टेट थी एठी आउ कोन मेंशन थिला स्मॉलर स्टेट जदि थिबो यारो स्टेट रे 15% होउ नथिबो छोटो स्टेट जदि नागालैंड हला कि सिक्किम हला तो जदि होउ नथिबो सेठी कोन मिनिमम 12 जन थिबे सेठी फिक्स अछि देयर इज 12 जन काउंसिल मिनिस्टर रहिबे स्मॉलर स्टेट रे प्रोविजन फॉर द स्मॉलर स्टेट इन ए स्टेट सेल नॉट लेस देन 12 12 रु कम नथिबो रिगार्डलेस ऑफ द 15% रूल जे सेठी 15% होउ नथिबो तो 15% रु होउ जदी देखिबा से जदी 12 रु कम हे जाउतो मिनिमम 12 जन रहिबे ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 the unlawful detention of a person is questioned by the writs of तो केउ रीड्स रे हमें अनलॉफुल डिटेंशन कथा मेंशन अछि प्रोटेक्ट मिलुची फ्रॉम द अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ ए पर्सन टा केउ रीड्स रे हमको प्रोटेक्ट मिलुची यदि हम रीड देखियो एटा मेंशन केत नंबर अछि 32 यदि रीड्स अछि कोन हेबियस कार्पस मैंडामस सर्चरी प्रोहिबिशन कोऑरिएंट तो से मिले केउ रीड्स रे अनलॉफुल डिटेंशन कथा मेंशन अछि जे अनलॉफुल डिटेन करा जाई परिबो नाही unlawful detain करा जाई परिबो नहीं क्यों रीड से मेंशन अछि इट इज मेंशन इन द habeas corpus to have a body that is mentioned in the habeas corpus ता माने कोन to have a body एंती तुमको कोर्ट सामने रे प्रेजेंट करिया को पड़िबो कोर्ट सामने रे सेही व्यक्ति को प्रेजेंट करिया को पड़िबो जा अगेंस्ट रे किछि क्रिमिनल केस या सिविल केस थिबो तो ताको कोर्ट अग्र सामने रे प्रेजेंट करिया को पड़िबो तो सेति सेति डिटेंशन ता अनलॉफुल हे परिबोनी लॉफुल डिटेंशन दरकार कोनो इच्छा काहरी को डिटेन करा जाई परिबो नाही तो सेटा अछि केउ रीड से सेटा प्रोटेक्ट करूची देयर इज अ हेबियस कार्पस ता माने कोन टू हैव ए बॉडी यदि हम रीड्स कथा देखिबा
रिट्स कौन जेमती हेबियस कार्पस हला मांडामस हला प्रोहिबिशन हला सर्सियरी हला कोआरिएंट हला तो प्रोहिबिशन हमें देखले हेबियस कार्पस कौन अनलॉफुल डिटेंशन एटी करा जाई परिबन त माने कौन दैट इज इंपोर्टेंट पचार दबो एमती जे टू हैव ए बॉडी तो काहा को सिग्निफाई करूची दैट इज अ हेबियस कार्पस सेमती वी कमांड हमें कमांड दउची किए कमांड दउची मांडामस कमांड दउची काम करिबा पाई जुडिशियरी कमांड करूची पब्लिक अथॉरिटी को टू वर्क ताको जो काम अछि से काम करिया पई एटी कमांड करूची इशू बाय द कोर्ट टू द पब्लिक ऑफिशियल को आस्किंग टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटी यदि कहीं भी पब्लिक ऑफिशियल कहीं भी गवर्नमेंट सर्वेंट यदि ताको काम करू नथिबे तो सेही कंडीशन रे जुडिशियरी कोन इशू करे दैट इज द मांडामस इशू करथाय कोन रिट इशू करे दैट इज द मांडामस इशू करे दैट इज द कमांड हमें कमांड करूची ओके सेंदी प्रोहिबिशन नाम रो कोन कहूची प्रोहिबिट कर दबो एटी करिबा को दबोनी जुडिशियरी हायर जुडिशियरी लोअर जुडिशियरी रो डिसीजन को जुरिसडिक्शन को सस्पेंड कर दबो एटी कोन करिवो फॉरबिड करिवो हायर कोर्ट लोअर ट्रिब्यूनल को प्रिवेंट करिवो ताको ऑर्डर दवा पे जुरिसडिक्शन जदि एक्सटेंड होतुबो लोअर कोर्ट जदि जुरिसडिक्शन रो एक्सटेंड होतुबो सही कंडीशन रे ताको जुरिसडिक्शन को प्रिवेंट करे जजमेंट दवा को दिएनी लास्ट दैट इज नेक्स्ट दैट इज सर्सियरी टू बी सर्टिफाइड तो टिके डिफरेंस कौन द प्रोहिबिशन ने कौन ला एठी प्रोहिबिट कर दिए पूरा पूरी प्रोहिबिट कर दिए सही केसटा ता पाखरे रुहे जुडिशियरी पाखरे रुहे लोअर कोर्ट सेठी और जजमेंट देई पारेनी लोअर कोर्ट जो थिबो लोअर कोर्ट एठी जजमेंट देई पारेनी बट इन द सर्सियरी कौन हबो एठी कौन करियो से प्रोहिबिट तो करिवो लोअर कोर्ट तो जजमेंट देई परिबोनी बट एठी सर्सियरी गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट चाहिले निजे से ही केसटा को सुनी थाए सुप्रीम कोर्ट निजे से ही केसटा को सुनी थाए ओके एडी कौन इशू बाय द हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को इशू करियो ट्रिब्यूनल आइदर ट्रांसफर ए केस पेंडिंग विथ द लेटर इटसेल्फ टू स्क्वाश द ऑर्डर ऑफ द लेटर आइदर से जो प्रीवियस लोअर कोर्ट जो केसटा थिबो लोअर कोर्ट जो केसटा थिबो से ता निजो पाखु नै आसीबो और से केस रो ऑर्डर टाकु ही कंप्लीटली वाश कर दबो दैट इज द स्लाइड डिफरेंट एठी कोन करे प्रोहिबिशन है सिंपल केवल प्रोहिबिट करे ताको जजमेंट देते दिएनी बट सर्सियरी कोन चाहिबो यदि लोअर कोर्ट हायर कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट यदि चाहिए किछि भी लोअर कोर्ट को केस को ता निजो पाखु मध्ये आनी परिबो ओके नेक्स्ट लास्ट इज क्वा ओरिएंट दैट इज बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट तुम कहा अथॉरिटी और वारंट रे पब्लिक ऑफिस को ऑक्युपाई करिछो पब्लिक ऑफिस को लीगलिटी कौन तो ऑक्युपेशन ऑफ पब्लिक ऑफिस रो व्हाट इज द लीगलिटी तो सेटा को जजमेंट करिया पे आस्थाई क्वा ओरिएंट इंक्वायरी इनटू द लीगलिटी ऑफ द क्लेम ऑफ पर्सन द पब्लिक ऑफिस जे पब्लिक ऑफिस रे पर्टिकुलर पर्सन रो क्लेम अछि ना नहीं तो ताकू चेक करिया पे कोन आस्थाई सुप्रीम कोर्ट कोन इशू करथाय इज द क्वा ओरिएंट तो रिट्स टा इंपोर्टेंट रिट्स टा देखि कर जीवो आर्टिकल भी पचारि परे दैट इज आर्टिकल 32 व्हिच इज आल्सो नोन एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और डिफरेंट रिट्स विषय जैसे इंटरप्रिटेशन पचार दला रिट्स और इंटरप्रिटेशन मध्ये देखि करी जीवो प्रीवियस ईयर से पचारिछि तो पचार देबो के कंडीशन जंती अनलॉफुल डिटेंशन के कंडीशन तो ता पे के रिट्स को हमें इशू करिवा ओके जंती लीगलिटी ऑफ द क्लेम ऑफ पब्लिक ऑफिस तो ता पे हमें के रिट्स को इशू करिवा तो हिसाब रे से क्वेश्चन करी पारिबो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आर्टिकल 371 of the Indian Constitution provides special provision with respect to following state जंती हमें देखि जे किछि किछि स्टेट को हमर कॉन्स्टिट्यूशन रे किछि स्टेट को स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड कराई छै जंती आर्टिकल 370 प्रीवियसली हम जानि छै आर्टिकल 370 रे स्पेशल स्टेटस मिलथिला काहा को जम्मू कश्मीर रे आर्टिकल 370 रे स्पेशल स्टेटस मिलथिला काहा को जम्मू कश्मीर को इतारो निजर कॉन्स्टिट्यूशन हे परिबो निजर पत्रिका रहि परिबो तो ताको स्पेशल स्टेटस मिलथिला परे एटा को 2019 रे एब्रोगेट कर दिया गला 2019 रे तो प्रेसिडेंटल ऑर्डर रे आर्टिकल 370 टा को एब्रोगेट कर दिया गला तो सही भलिया से पचारुची जे आर्टिकल 371 रे क्यों स्टेट को स्पेशल स्टेटस मिली छी दैट इज वन रखियो दैट इज अ महाराष्ट्र एंड गुजरात आर्टिकल 371 रे क्यों स्टेट को मिली छी महाराष्ट्र एंड गुजरात ओके तो एडी किछि लिस्ट अछि जेका को स्पेशल प्रोविजन मिली छी ई स्टेट को जेंति हम देखिबा आर्टिकल 371 ए रे स्पेशल स्टेटस प्रोविजन का मिली छी नागालैंड जेंति बी रे जिबो असम
देन सी रे मणिपुर तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट अच्छी तो इंपोर्टेंट रखिबा सेठी आंध्र प्रदेश भी अच्छी जदि आर्टिकल 371 डी रे सेमती अरुणाचल प्रदेश सिक्किम अरुणाचल प्रदेश गोवा मध्ये अच्छी 371 आई एंड कर्नाटक 371 जे एटा टिके देखि दबो इंपोर्टेंट हेई पारे पचारि पारे स्पेशल स्टेटस के स्टेट को केत नंबर जदि पचार दबो आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस इन व्हिच आर्टिकल ले मेंशन अछि ओके दैट इज 371 डी नेक्स्ट bankruptcy and the insolvency subject is included in which list हमें देखिए अंडर द 7th schedule सेठी कौन मेंशन अछि 3 लिस्ट कथा मेंशन अछि तीनटा लिस्ट कथा मेंशन अछि वन इज यूनियन लिस्ट another is state list another is concurrent list तो एठी जे सब्जेक्ट मध्ये मेंशन अछि तो केउ सब्जेक्ट रे यूनियन लॉ बनी परिबो केउ सब्जेक्ट रे स्टेट स्पेसिफिक लॉ बनी परिबो केउ सब्जेक्ट रे बोथ स्टेट एंड यूनियन लॉ बनी परिबे सेठी जे सब्जेक्ट मेंशन अछि तो क्वेश्चन सेटा पछाय जो बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी हला तो बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी हला तो सेटा सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन व्हिच लिस्ट तो एटा केउ लिस्ट रे अछि यदि हम देखिए गवर्नमेंट आप एक्ट मध्ये आछि सेंट्रल गवर्नमेंट कोन ना बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी कोड मध्ये आछि आईबीसी आछि दैट इज बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी कोड मध्ये आनिथिला 2016 रे जतकि भी पैसा नहीं माने पढुचंती विजय माल्या बेले ताकू धरिया पे आईबीसी मध्ये सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट आनिथिला ठीक अछि तो एटा तले केउ सब्जेक्ट मेंशन अछि बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी केउ सब्जेक्ट रे मेंशन अछि इट इज मेंशन ऑन द कंकरेंट लिस्ट मन रखिबो एटा यूनियन लिस्ट नुहे एइटु देखि करी सेटा को भाबी करी यूनियन लिस्ट करिवो नाही इट इज मेंशन इन द कंकरेंट लिस्ट मतलब स्टेट गवर्नमेंट चाहिए मध्य ए रिलेटेड लॉ बनै परिवो स्टेट गवर्नमेंट भी यदि चाहिबो कंकरेंट लिस्ट बैंक्रप्सी रिलेटेड लॉ बनै परिवो ओके तो बोथ कैन मेक द लॉ ऑन द बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी ठीक अछि तो एटा आछि कंकरेंट लिस्ट तो बडा किछि एठी मु लिस्ट दैछि तो एठी किछि लिस्ट दैछि जेटा कि आसुची कोन कंकरेंट लिस्ट जेमति क्रिमिनल लॉ हला क्रिमिनल प्रोसीजर हला या सब कंकरेंट लिस्ट आसुची मैरिज एंड डाइवोर्स बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी क्रिमिनल लॉ क्रिमिनल प्रोसीजर तो क्रिमिनल प्रोसीजर पचा देबो से सेंट्रल गवर्नमेंट मारिवनी दैट इज द कंकरेंट लिस्ट आसुची क्रिमिनल असला क्रिमिनल लॉ क्रिमिनल प्रोसीजर मैरिज एंड डाइवोर्स बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एविडेंस सिविल प्रोसीजर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एटा पचारे मन रखिबो इज द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी पचारे तो यूनियन लिस्ट में ये मध्य केटी आछि कंकरेंट लिस्ट आछि कंकरेंट लिस्ट आछि जब प्रीवियस थर पचारतला बैंकिंग डिफेंस कथा पचारतला प्रीवियस जंदी सीजीएल देखियो सेठी हम कोन पचारतला बैंकिंग कथा पचारतला डिफेंस कथा पचारतला केउ लिस्ट आछि ओके जंदी आसिला देखो फॉरेस्ट भी आसीबो कंकरेंट लिस्ट प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी ऑफ एनिमल देन एडल्ट्रेशन ड्रग्स इकोनॉमिक तो एटा गुटे देखियो पॉपुलेशन कंट्रोल ये पचारे पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग तो एटा सेंट्रल गवर्नमेंट रो नुहे केवल स्टेट गवर्नमेंट मध्ये लॉ ता पे बनै परिबो फॉर द पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग पे तो एटा जो चाहिबो स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बनै परिबो रिलेटेड टू पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स नै करी केवल सेंट्रल गवर्नमेंट नुहे एंड द ट्रेड यूनियन हला वेलफेयर ऑफ लेबर हला एजुकेशन तो हमें देखिले एजुकेशन ता केति चेंज हला एजुकेशन ता प्रथम स्टेट लिस्ट थिला परे कंकरेंट लिस्ट को गला थ्रू द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे प्रीवियसली एटा थिला स्टेट लिस्ट रे बट परे सेटा कंकरेंट लिस्ट को शिफ्ट हला एजुकेशन सेदी प्राइस कंट्रोल कथा जो प्राइस कंट्रोल कोइ द इन्फ्लेशन बढ़ुची तो प्राइस कंट्रोल कथा तो सेटा मध्ये कंकरेंट लिस्ट रे आसुची एक्शनेबल रॉन्ग तो ये किछि इंपोर्टेंट गा जेका कि पचारे बहुत तो ट्राई करिवो देखि जि था एग्जाम रे आईडिया मिलियो करियो ओके देन नेक्स्ट एज पर सुप्रीम कोर्ट एटा हम इटा जेटा पचारली एज पर सुप्रीम कोर्ट हु हैज द पावर टू एब्रोगेट आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दिशन जे आर्टिकल 70 जो एब्रोगेशन ऑफ द आर्टिकल 70 इज कॉन्स्टिट्यूशनल तो सेठी किछि भी फॉल्स नुहे किछि भी नॉलिफाई हलानी तो एटा को कॉन्स्टिट्यूशनल रो आख्या मिल जे
तो सेटा एब्रोगेट किए करि परिबो से ऑर्डर टा कहा पकरे अछि बोली सुप्रीम कोर्ट कहिसंते ये चाहिबो पार्ट अछि कहा पकरे दैट इज द प्रेसिडेंट कहा पकरे अछि प्रेसिडेंट पकरे अछि एज पर द सुप्रीम कोर्ट who has the power कहा पकरे पावर अछि टू एब्रोगेट करि परिबो आर्टिकल 370 दैट इज द प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट पकरे पावर अछि से चाहिबे एब्रोगेट करि परिबो आर्टिकल 370 थ्रू द ऑर्डर इन जस्ट ऑर्डर पास हला इन द 370 हटिगला ओके इन व्हिच ईयर in में from होगा from which year simultaneous election both of Lok Sabha and the state legislative assembly were not held केबे ठारू simultaneous election टा बंद हे गला ये देखिए simultaneous election बहुत चलचे डिबेट चलथिला simultaneous election हो simultaneous election को the both MP MLA रो election एका सहित हेबो MLA election एका सहित हेबो both Lok Sabha और state assembly रो state legislative assembly रो election एका सहित हेबो तो प्रथम दुईटा तीनटा सेशन तो स्टेट से एका सहित हला जंती 1952 रे हला then 1957 1964 then 1967 62 and 67 1962 and 1967 तो ये चारटा इलेक्शन कंटीन्यूअस हेइथिला साइमल्टेनियसली हेइथिला बोथ लोकसभा रे और लेजिस्लेटिव असेंबली रे बट 1967 परे रे डिवीजन हवा आरंभ होला पर्टिकुलर स्टेट रो बाइफर्केटेड स्टेट डिवीजन हवा आरंभ होला तो जहा फल रे ता परठू अब साइमल्टेनियस इलेक्शन कंडक्ट हेइ परिला नाही तो फ्रॉम 1971 रो साइमल्टेनियस इलेक्शन आउ हेइनी फ्रॉम 1971 from 1971 जो simultaneous election आउ हेइनी ओके तो फर्स्ट हेइथिला दैट इज जेरम कहली एबे 1951 52 देन 57 देन 62 एंड देन 1967 तापरे 1971 परठो simultaneous election conduct हेइ नाही ओके नेक्स्ट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन केत नंबर आर्टिकल रे ग्रांटेड अछि एटा केते थरा में कहि सरलेनी इज आर्टिकल 25 टू 28 एटा फंडामेंटल राइट ऑफ द पार्ट तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मेंशन अछि आर्टिकल 52 टू 25 टू 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 टू 28 ओके देन क्वेश्चन नंबर 17 हु इज Okay, who is the power in which provision constitution who has the power to declare you have a question sorry who has the power to declare an area schedule area कहा पाखे पावर अछि किए जदि चाहिबो गुटे एरिया को शेड्यूल एरिया हिसाब रे डिक्लेयर करि परिबो तो शेड्यूल एरिया टेट नंबर इट इज मेंशन इन द फिफ्थ शेड्यूल में मेंशन अछि द शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब और सिक्स शेड्यूल रे मेंशन अछि अबाउट द शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल अछि शेड्यूल ट्राइब दैट इज चारटा स्टेट अछि असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम चारटा स्टेट एटीएम रे मनी नै असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम दैट इज द सिक्स शेड्यूल तो शेड्यूल एरिया मेंशन अछि 5 शेड्यूल ठीक अछि तो क्वेश्चन को देखियो तो कहा पाखरे पावर अछि जे सी गुटे एरिया को एज ए शेड्यूल एरिया बोली डिक्लेयर करि परिबे कहा पाखरे पावर अछि से जे चाहिबे गुटे एरिया को शेड्यूल एरिया हिसाब डिक्लेयर करि परिबे दैट इज द प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट यदि चाहिबे गुटे पर्टिकुलर एरिया को शेड्यूल एरिया हिसाब से डिक्लेयर करि परिबे जेकी मेंशन अछि अंडर 5th शेड्यूल ओके तो यदि हमें देख नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 how many times president rule was imposed in Odisha okay क्वेश्चन को जछि how many time president rule imposed in Odisha रे president rule केथर लागि छि Odisha रे president rule under 356 president rule को article 356 तो president rule Odisha रे केथर लागि छि it is 8 times
8 थर लागि हमर प्रेसिडेंट रूल ओडिसा रे स्टार्टिंग इज टू 1961 फास्ट लागितला 1961 से बळे 8 थर लागि हमर प्रेसिडेंट रूल सबुठो हाईएस्ट प्रेसिडेंट रूल लागि जदि स्टेट देखियो दैट इज यूपी उत्तर प्रदेश से सबुठो हाईएस्ट प्रेसिडेंट रूल लागि छै ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 when national emergency must be approved by both house within this month तो national emergency कितना नंबर आर्टिकल 352 national emergency mentioning article 352 तो नेशनल इमरजेंसी को अप्रूव होआ पे बोथ द हाउसेस रे केते दिन मास भितरे ताको अप्रूव करियो को पड़िबो प्रीवियसली केते थिला दैट इज अ 2 मंथ थिला आफ्टर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट परे 44 सेटा केबे चेंज कोइ गेला 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नॉट 46 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट परे एटा चेंज हे गेला 1 मंथ को फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे चेंज हेगला 1 मंथ को प्रीवियसली एटा केते थिला 2 मंथ थिला प्रीवियसली दैट इज प्रीवियसली बट आफ्टर 47 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 परे एटा चेंज हेगला गुटे मास तो बोथ हाउसेस भितरे गुटे मास भितरे पास हेते पड़िबो तबे जेके नेशनल इमरजेंसी लागू होबो ओके ठीक अछि एपीसी मेंशन अछि एक्सटर्नल इमरजेंसी लागू ग्राउंड पर वार एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म रिबेलियन जस्ट खाली इंपोर्टेंट टिके टिके ग्राउंड दैट इज वार एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म रिबेलियन वार एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म रिबेलियन तो तीनटा ग्राउंड लागिबो ओके तो नेक्स्ट इंपोर्टेंट वाला जो इंटरनल डिस्टरबेंस टा रिप्लेस हेगला आर्म रिबेलियन प्रीवियसली इंटरनल डिस्टरबेंस थिला एबे कोन हिची सेटा आर्म रिबेलियन हिची that is under 44th constitutional amendment act okay our national emergency applicable hey paribo under 42nd constitutional amendment for the national emergency can be applicable to the entire country or a part of it जेमदी चाहिए आइदर चाहिए पूरा इंडिया रे लागू करि परियो नेशनल इमरजेंसी या पर्टिकुलर किछि पार्ट रे किछि स्टेट रे मध्ये इंप्लीमेंट हे परियो नेशनल इमरजेंसी सेटा आस्त्रा फॉर द 42nd constitutional amendment act okay नेक्स्ट इंपोर्टेंट देखि रोल ऑफ कैबिनेट एठी इंपोर्टेंट रखियो 44th constitutional amendment act जेडी कि फिक्स करा गला प्रेसिडेंट अगर निज इच्छा रे देई परिबेनी अगर रिटर्न रिकमेंडेशन दरकार फ्रॉम द कैबिनेट एटा एड हिजला 42nd constitutional amendment act सॉरी 44th constitutional amendment act रे प्रेसिडेंट अगर निज इच्छा रे प्रेसिडेंट रूल लगेई परिबेनी ताको कैबिनेट रे अप्रूवल दरकार सेंदी देबे पार्लियामेंट अप्रूवल देखियो प्रीवियसली 2 मंथ थिला 44th constitutional amendment act रे सेटा 1 मंथ को चेंज होला ओके गाइस देखिए यदि केउ प्रकार मेजॉरिटी दरकार प्रथम एटा सिंपल मेजॉरिटी दरकार होतला बट 44th constitutional amendment एटा स्पेशल मेजॉरिटी हे गेला दैट इज द 2/3 मेंबर प्रेजेंट रहिबा वोटिंग करिवे ओके प्रीवियसली सिंपल मेजॉरिटी थिला पर सेटा स्पेशल मेजॉरिटी रे ऐड हला देन ड्यूरेशन जे देखिबा किछि दिन पई लगै परिबे जते दिन पर्यंत चाहिबे से दिन एक्सटेंड करि परिबे बट प्रति 6 मास रे ताकू रिन्यू करिया को पड़िबो एटा के ऐड हला 44th constitutional amendment act रे केते दिन पर्यंत से लगै परिबे एक्सटेंड इनडेफिनेटली लगै परिबे बट अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट फॉर विदिन प्रति 6 मास रे पार्लियामेंट रे अप्रूव हुआ दरकार तो जाहिले से केते दिन पर्यंत लगै परिबे ओके तो जुडिशियल रिव्यू हेई परिबो ना हेई परिबोनी तो जुडिशियल रिव्यू हेई परिबो यदि प्रेसिडेंट किछि भूल डिसीजन लेथिबे तो सेही कंडीशन रे जुडिशियल रिव्यू मध्ये लागू हेई परिबो देन रिवोकेशन प्रेसिडेंट रूल उठेगा केमती केही भी चाहिले प्रेसिडेंट चाहिले निज हिसाब उठेई परिबे एठी राज्यसभा रो इंपोर्टेंस नाही राज्यसभा रो जिबा किछि दरकार नाही लोकसभा रे सिंपल मेजॉरिटी रे पास हेई गले मध्ये रिवोकेशन हेई जिवो उठी प्रेसिडेंट कैन रिवोक इट पार्लियामेंट्री अप्रूवल नेसेसरी नुहे एटी पार्लियामेंट्री अप्रूवल बोथ हाउसेस रो अप्रूवल नेसेसरी नुहे केवल लोकसभा रे भी चाहिबो तेबे मध्ये रिवोकेशन हेई पारि हो बट अप्रूवल रे बोथ हाउसेस दरकार थिला बोथ लोकसभा और राज्यसभा दुई हाउसेस दरकार बट रिमूवल रिवोकेशन रे केवल लोकसभा रो काम हेई आज पर केथर इंपोज होइछि एटा पछारि परिबो हम केथर इंपोज होइछि टोटल 3 थर इंपोज होइछि नेशनल इमरजेंसी टोटल केथर इंपोज होइछि 3 टाइम्स होइछि 1960 चाइना देन पाकिस्तान 1962 1971 एंड 1975 तो 3 थर इंप्लीमेंट होइछि आज पर 1961 71 62 71 एंड 75
देन नेक्स्ट आसला सेही वाला देखि दबा में प्रेसिडेंट रूल भी टिके बेसिक इंट्रोडक्शन प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 रे ओडिसा रे टोटल में देखले 78 लागि छी प्रेसिडेंट रूल प्रेसिडेंट रूल और स्टेट इमरजेंसी बोल ताको कहै एटा जनरली स्टेट स्पेसिफिक लगै थांती यदि पर्टिकुलर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक से फॉलो करूनी तो सेठी गवर्नर रिकमेंड करथांदी सेंटर को टू इम्पोजिशन प्रेसिडेंट को रिकमेंड करथांदी फॉर इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल गवर्नर रिकमेंड करिवे प्रेसिडेंट को फॉर इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल यदि ठीक से कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करा होनी पर्टिकुलर स्टेट रे तो सेतला प्रेसिडेंट रूल लागू होता है दैट इज द ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन आर्टिकल 356 आर्टिकल 355 जैसे ड्यूटी ठीक से फॉलो करूनी आर्टिकल 356 जैसे सेंटर डायरेक्शन हिसाब से काम न करछि तो इटा दुटा कंडीशन यदि सीए कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक से फॉलो करूनी या यदि स्टेट सेंटर डायरेक्शन को ठीक से मानुनी तो सही कंडीशन एटी लागू होई थाय तो एटी कोन पार्लियामेंट्री अप्रूवल एटी 2 मास ही लागि थाय 2 मंथ सिंपल मेजॉरिटी रे ही जीवो एटी किछि स्पेशल मेजॉरिटी दरकार नहीं ओनली सिंपल मेजॉरिटी दबो 2 मास भीतर पास होबो केवल नेशनल इमरजेंसी मन रखिबो दैट इज द 1 मंथ बट एटी कोन हला प्रेसिडेंट रूल ले 2 मास भीतर काम होबो ड्यूरेशन कोन सेठी को नेशनल इमरजेंसी कोन थिला एक्सटेंडेड करि परिबा एनी इनफाइनाइट पीरियड किछि बहुत जेते दिन पहुंच जाइबा सेते दिन हम एक्सटेंड करि परिबा केवल प्रति 6 मास रे अप्रूवल दरकार ठीक अछि एठी किंतु एक्सटेंडेड करा जाय परिबा मिनिमम पीरियड ऑफ 3 इयर्स 3 इयर पर्यंत एक्सटेंडेड करा जाय परिबो मिनिमम 3 इयर्स पर्यंत एक्सटेंडेड करा जाय परिबो सिमिलर प्रति 6 मास को एठी अप्रूवल दरकार तो 3 वर्ष पर्यंत सेठी एक्सटेंड करा जाय परिबो ओके देन रिवोकेशन के करिवे प्रेसिडेंट करि परिबे जे कोन से समय रे पार्लियामेंट्री अप्रूवल की आवश्यकता पड़े नहीं फास्ट केडी इंपोजिशन है प्रेसिडेंट रूल दैट इज इंपोजिशन इन पंजाब आफ्टर 1951 जस्ट फास्ट अमेंडमेंट हला सही समय रे 1951 रो ही प्रेसिडेंट रूल लागू हो गला पंजाब रे फास्ट लागू होइतला पंजाब रे तो एटा क्वेश्चन पचारि परिए जे किए कहितले जे आर्टिकल 365 प्रेसिडेंट रूल टा इज लाइक एन डेड लेटर किए कहितले आर्टिकल 370 इज ए डेड लेटर किए कहितले आर्टिकल 356 जेटा कि प्रेसिडेंट रूल इज ए डेड लेटर आ खाली बोले यूज होबा जे लास्ट रिजल्ट हिसाब रे किए कहितले दैट इज कहितले बीआर अंबेडकर कहितले ओके बट एबे तो चाहो सेंट्रल गवर्नमेंट निज हिसाब रे लगाउछंती देन लास्ट इमरजेंसी दैट इज द फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 तो आज पन के थी मध्ये फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू होइनी स्टेट रे यदि हम ग्राउंड देखिबा यदि प्रेसिडेंट लागियो प्रेसिडेंट यदि सैटिस्फाई होइबे हो प्रेजेंट कंडीशन जदि देखा जाउची तो सही कंडीशन हिसाब रे इमरजेंसी लागू होबा दरकार फाइनेंशियल इमरजेंसी तो सही कंडीशन ले लागू करियो से तंगर ग्राउंड ओनली प्रेसिडेंट सैटिस्फाई होबा दरकार ओके पार्लियामेंट्री अप्रूवल को सिमिलर सिंपल मेजॉरिटी और 2 मास सिंपल मेजॉरिटी और 2 मास 2 मास भीतर बोथ हाउसेस से पास होबो सिंपल मेजॉरिटी रे ड्यूरेशन केते ये मध्य इनडेफिनाइट पीरियड कोन चलिबो इनडेफिनाइट किछि भीतर ड्यूरेशन फिक्स नै जे 2 मास 3 वर्ष जंती प्रेसिडेंट रूल रे थिला 3 वर्ष किछि फिक्स नै इनडेफिनाइट आ एटी कंटीन्यूअस अप्रूवल मध्य आवश्यकता नै जे प्रति 6 मास रे अप्रूवल करबा अछि तो से प्रोविजन मध्य एटी नै रिवोकेशन प्रेसिडेंट चाहिले ताको रिफॉर्म करि परिबे बाय प्रेसिडेंट एटी मध्य पार्लियामेंट्री अप्रूवल किछि आवश्यकता आज कौन किसी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर ହେଇନି तो क्यों कमीशन को इंप्लीमेंट कराइथिला जो 1975 रे नेशनल इमरजेंसी हम लागू करथिले 1975 रे जो लागू होइतला नेशनल किंतो लागू होइतला 1961 देन 2 देन 71 देन 1975 तो जो 1975 रे जो नेशनल इमरजेंसी इंदिरा गांधी समय लागू होइतला तो ताको इंक्वायरी करिया पे ताको चेक करिया पे ता परे गुटे कमीशन सेटअप होइतला सेटा कमीशन कोन इज द साहा कमीशन ओके से कहितले डिड नॉट जस्टिफाई द डिक्लेरेशन से मना करते जस्टिफाई कर नथिले जे इमरजेंसी रो सेमति किछि लगेबार सिचुएशन नथिला से टोटली जस्टिफाई कर नथिले जे किछि भी प्रोविजन थिला इमरजेंसी लगेबार ओके तो एटा कंप्लीट हला जनरली इमरजेंसी रिलेटेड यदि किछि भी क्वेश्चन पडिबो तो मैं इथु सिंपली करि पारिबो एटा बेसिकली एते भी न पड़ी दैट इज द क्विक समरी टा सब जिनसटी अछि क्विक समरी जेंते आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी गोटे मास भितर हबो एटा 2 मास ये भी 2 मास ये स्पेशल मेजॉरिटी दरकार ये 2 जन सिंपल मेजॉरिटी रे काम चलिबे
एटी प्रेसिडेंट ताको हिसाब रे रिवोकेट करि परिबे केवल लोकसभा दरकार एटी प्रेसिडेंट किछि पार्लियामेंट अप्रूवल दरकार नहीं ए भी प्रेसिडेंट किछि पार्लियामेंट अप्रूवल दरकार नहीं एटा जते दिन पर्यंत चाहिए सेते दिन पर्यंत अनलिमिटेड होई परिबो बाकी एवरी 6 मंथ रे रिवोकेशन ताको आउथर रिन्यू करते पड़िबो एटी मैक्सिमम 3 वर्ष पर्यंत किछि एटी अनलिमिटेड सेते दिन पर्यंत चाहिए ओके ए टेबलटा इंपोर्टेंट जस्ट ए टेबलटा को मन रखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन पॉलिटी रो when did केबे प्रेसिडेंट डिक्लेयर करथिले इमरजेंसी ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को रिक्वेस्ट है केबे डिक्लेयर करा आइतला इमरजेंसी तो फुल जदी टाइम पीरियड मन रखिबो दैट इज 1975 तो हम देखले दैट इज जून 25 1975 टू मार्च 21 1977 अराउंड 2 इयर्स पाखापाखि 2 वर्ष ऊपर चलथिला नेशनल जून 25 1975 टू जून मार्च 21 1977 जून 25 1975 टू मार्च 21 1977 ओके ओके नेक्स्ट देखिबा इंडियन इकोनॉमी एंड जियोग्राफी तो ये टॉपिक रो मेनली आज जोटा कवर करिबा मेनली आज जो सेक्शनटा कवर करिबा दैट इज इकोनॉमिक सर्वे तेईस 24 एक रिसेंट ही पब्लिश हला 22 जुलाई मंडे रे ही पब्लिश होई 22 जुलाई रे ही पब्लिश होई इकोनॉमिक सर्वे तापरे बजट डिस्कशन चलतिला खाली बजट खाली ही बजट चलची तापर हम देखिबा बजट विषय तो सही आज मेनली अच्छी टॉपिक अच्छी इकोनॉमिक सर्वे तो इकोनॉमिक सर्वे जनरली कौन बुझे इकोनॉमिक सर्वे माने कौन इकोनॉमिक सर्वे जनरली प्रीवियस ईयर रो आम कंट्री रो ग्रोथ प्रेडिक्शन केमती थिला प्रीवियस ईयर मार्च 31 पर्यंत आम कंट्री रो ग्रोथ केमती थिला के सेक्टर रे केते ग्रोथ हेची आम करंट अकाउंट डेफिसिट केते रहउची एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भितर केटा सबुठ अधिका करछे के प्रोडक्ट अधिका एक्सपोर्ट होउची केटा अधिका इंपोर्ट होउची हम बेड लोन केते केउ माने केउ बैंक ता भलो परफॉर्म करिछि तो ता विषय किछि मेंशन थाय आ कोन फ्यूचर पे किछि सजेशन थाय जेंति 2025 पई किछि सजेशन थाय जे ए स्टेप जदि हम फॉलो करिबा हम बेटर पोजीशन रे रहि परिबा जनरली इकोनॉमिक सर्वे से हिसाब रे डील करथे ओके जनरली इकोनॉमिक सर्वे जे देखिबा आसे केबे 31 फेब्रुआरी को आसी थाए जनवरी को आसी थाए सॉरी 31 जनवरी आसी थाए आ 1 फेब्रुआरी आसी थाए बजट मतलब बजट रो गुटे दिन आगरे जनरली हमर इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश होई थाए बट ए वर्ष 22 जुलाई रे जेकरी पब्लिश होला कोन पई न जेहेतु इलेक्शन थिला तो इंटरिम बजट थिला इंटरिम गवर्नमेंट चलतला तो से इलेक्शन थिला तो एबे जेकरी से रिलीज करछन ओके तो से इकोनॉमिक सर्वे रिलेटेड देखिए अब बजट जनरली गवर्नमेंट स्कीम कौन थाई प्रोग्राम कौन थाई लॉन्च होई तो ता विषय रे मेंशन होता केते बजट एलोकेट होई फॉर पर्टिकुलर स्कीम पाई हाईएस्ट केस सेक्टर रे हाईएस्ट बजट एलोकेट होई तो ता विषय रे मेंशन होता ओके ठीक अछि देन फर्स्ट क्वेश्चन तबे हु पब्लिश द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया तो किए इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश करंती हु पब्लिश इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया पब्लिश किए दुईटा अलग अलग क्वेश्चन मन रखिबो क्वेश्चन को भल से देखिबो गुटे अछि पब्लिश आ गुटे अछि प्रिपेयर यदि क्वेश्चन पचारिबो पब्लिश किए करंती दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये पब्लिश करे लास्ट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो किए अछंती निर्मला सीतारमण केटा पब्लिश करंती बट प्रिपेयर किए करे ना प्रिपेयर करंती डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर अंडर द गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थांती तांको गाइडेंस रे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ताको प्रिपेयर करे तो प्रिपेयर करे जदी पचारिबो दैट इज लिखिबो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर नॉट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पब्लिश करे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बट प्रिपेयर करे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर अंडर द गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर तांको नाम भी मन रखिबो बी अनंत नागेश्वरम बी अनंत नागेश्वरम तांको नाम भी मन रखिबो बी अनंत नागेश्वरम तो दुईटा इंपोर्टेंट पब्लिश और प्रिपेयर पब्लिश करले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रिपेयर करले डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर बी अनंत नागेश्वरम इज द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ओके नेक्स्ट
Which organization released the World Economic Outlook report? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट क्यों ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करे, क्यों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करे? व्हिच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट क्यों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करे? दैट इज रिलीज बाय IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके, आरो सिमिलर गोटे नाम अछि वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। तो एटा को पब्लिश के करे वर्ल्ड बैंक, एटा को पब्लिश करे वर्ल्ड बैंक। जनरली वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रे मेंशन कोन अछि जे वर्ल्ड लेवल रे ग्रोथ केते हेछि, ओवरऑल जदि हम दुनिया विषय देखिबा टोटल वर्ल्ड रे केते ग्रोथ हेछि, तो आ हिसाब रे अराउंड 3.2% ग्रोथ हेछि बोली से कहउतला। टोटल वर्ल्ड रे 3.2% ही ग्रोथ हेछि, 3.2% रे ओवरऑल वर्ल्ड लेवल रे ग्रोथ हेछि। तो सेटा मेंशन थिला वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रे, जेटा कि IMF पब्लिश। ओके, next, the economic survey projected a real GDP growth of %, in financial year 25. Okay, तो हम जो 25 रे प्रिडिक्ट कोन कर जे 2025 बरकू हम फाइनेंशियल ग्रोथ ता हम ग्रोथ रेट ता केते रहइबो? दैट इज ग्रोथ रेट प्रिडिक्ट कर जे केते रहइबो? दैट इज फ्रॉम 6.5 to 7, 8% भितरे रहइबो बोली प्रिडिक्ट कर जे इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे प्रिडिक्ट कर जे हम रियल जीडीपी ग्रोथ ता ए सब टर्म दा देखिबो। रियल जीडीपी ग्रोथ हम जतले इकोनॉमी रो हार्डकोर इकोनॉमिक सेक्टर कवर करबा से कि ए सब टर्म हम सतले कहबी, रियल इकोनॉमिक, रियल जीडीपी ग्रोथ एंड द नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ एठी टर्म का में देखिबा। बट आज हिना केवल इकोनॉमिक सर्वे रे कोन इंपोर्टेंट डाटा फैक्ट हे करे ता विषय देखिबा। जतले इकोनॉमी रो क्वेश्चन कवर करिया ततले इगा देखिबा ता डेफिनेशन कोन, द रियल जीडीपी ग्रोथ कोन, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ कोन। बट से कोन कहितला रियल जीडीपी ग्रोथ रे 2025 रे केते होबो? दैट इज द 6.5 to 7% रो ग्रोथ हो बोली से प्रेडिक्ट कराई छै, अराउंड 6.5 to 7% रो ग्रोथ होबो। नेक्स्ट, as per the economic survey, India's real GDP growth by %, in financial year 2024, ये जो 2024 रे केते परसेंट रो ग्रो करिला, केते परसेंट ग्रो करथिला? दैट इज द 8.2% रो ग्रोथ हेतला, 8.2% रो ग्रोथ हेतला 2024 रे, इज द 8.2% रो ग्रोथ हेतला। बट नेक्स्ट ईयर ग्रोथ केते होबो? दैट इज 6.5 रो 7% रो प्रिडिक्ट करा होछि। एई वर्ष हेतला 8.2%। Next, question number 5. The real GDP in financial year 2024 was %, higher than the level of financial year 20. 2020 to 2024 रे केते परसेंट रो रियल जीडीपी रे केते परसेंट ता हायर देखियो को मिलि। तो हम रियल जीडीपी रे 8.4% अछि, 8.2% अछि, तो से जो 8.2 ता फाइनेंशियल ईयर जेतो से कंपेयर का से तो करछन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड, तो इकोनॉमिक बैकग्राउंड थिला, तो सही समय रो कंपेयर करा हिचे। तो सही समय रे आ एबे रे केते परसेंट रो इकोनॉमी हमर जीडीपी रे, रियल जीडीपी रे ग्रोथ देखियो को मिलि छै, इज द 20% हायर देखियो को मिलि छै, 20% हायर देखियो को मिलि छै। प्रीवियस 2022 टू 2024 रे 20% रो जंप देखियो को मिलि छै। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो तीनटा जो एग्रीकल्चर अच्छी, इंडस्ट्री अच्छी, सर्विस अच्छी, हम जो तीनटा सेक्टर अच्छी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, तो सही तीनटा सेक्टर रे ग्रोथ रेट केते, ग्रोथ प्रेडिक्शन केते करा हिची। यदि हम देखिबा एग्रीकल्चरल सेक्टर, एग्रीकल्चरल रे ग्रोथ केते हिची? दैट इज द 17.7%। एटा तो सीधा मने रखिबो, प्रीवियस सीजीएल रे डायरेक्ट क्वेश्चन पचार जी बॉक्स फॉर्मेट रे, एटा को इंपोर्टेंट ध्यान दे देखियो। समथि इंडस्ट्री रे केते? दैट इज 27.6%, सर्विस सेक्टर रे दैट इज 54.7%। तो सर्विस सेक्टर रे सबटो अधिका, देन इंडस्ट्री, देन एग्रीकल्चर। सर्विस तले 54%, 54.7%, इंडस्ट्री रे 27.6% एंड एग्रीकल्चर दैट इज 17.7%। तीनटा रो मन रखिबो, सर्विस 54, इंडस्ट्री 27, एग्रीकल्चर 17।
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 विद इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर जे इंडस्ट्री टा आछि कोन सेकेंडरी सेक्टर रे सेकेंडरी सेक्टर रे तो से इंडस्ट्री सेक्टर भितर आउ कोन कोन आछि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी आसीबो तान पजे जी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रो जीवीए ग्रू केते परसेंट बढ़ीतला जीवीए दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड टैक्स इज ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रॉस वैल्यू एडेड हमें कवर करबा ई सब फैक्चुअल ई सब कांसेप्चुअल क्वेश्चन हम देखिबा ग्रॉस वैल्यू एडेड दैट इज जीवीए तो जीवीए ग्रोथ केते हितला मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो टोटल जदि हम इंडस्ट्री देखिबा दैट इज 27.6 तो सेही तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर केते हिची 9.9% अराउंड 10% 9.9% तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सिंपल केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हिची 9.9% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हिची 9.9% okay then question number 8 on supply side GVA grow by dash percent supply side not demand side दो प्रकार साइड था उठला supply side आउट असला demand side हमें इकोनॉमी रो माइक्रो इकोनॉमी देखो जो सप्लाई साइड रो सप्लाई चेन रो सियालु जो सप्लाई होउची इंडस्ट्री वाला कंज्यूमर को जो सप्लाई करथुंती डिमांड साइड माने कंज्यूमर इंडस्ट्री को जो डिमांड करूची इट इज डिमांड साइड तो सप्लाई साइड मतलब इंडस्ट्री रो कंज्यूमर को जो भी आज जिनस आसुची ऑन सप्लाई साइड ग्रोस वैल्यू एडेड ग्रू बाय 10% इन फाइनेंशियल 2024 रे आवर बेस ईयर टा को मेजर केतर को आइची दैट इज बेस ईयर इज 2011-12 2011-12 टा को जे बेस ईयर नि आइची तो से बेस ईयर रो कैलकुलेट करा होची ठीक अछि ए बेस ईयर रो कैलकुलेट करा होची तो सप्लाई साइड रे जीवीए रो ग्रो बाय केते परसेंट ग्रो होची आ नेट टैक्स जो टोटल टैक्स जो कलेक्ट हेची आफ्टर डेप्रिसिएशन नेट टैक्स होईची नॉट ग्रॉस टैक्स दैट इज नेट टैक्स एट कांस्टेंट प्राइस केते ग्रो करिची और जो टैक्स ता नेट टैक्स ता ग्रोथ केते हेची दैट इज 19.1% ग्रोथ देखियो को मिलिची इज 19.1% आउ जीवीए ता ग्रो करची दैट इज 7.2% सप्लाई साइड रे जीवीए ग्रो करची 7.2% रे आउ नेट टैक्स ता ग्रो करची कांस्टेंट प्राइस दैट इज 19.1% रे ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 द फिस्कल डेफिसिट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट हैज बीन ब्रॉट डाउन फ्रॉम डेस परसेंट अब जो फिस्कल डेफिसिट थिला गवर्नमेंट बोरोइंग ता फिस्कल डेफिसिट मतलब गवर्नमेंट केते खर्च करूची गवर्नमेंट रो डेफिसिट जो गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट पाखो आसुची पैसा पैसा आइले तो बरो करिवो जो रिसीव करूची और एक्सपेंडिचर करूची रिसीव और एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट रिसीव करूची मनी थ्रू द टैक्सेस द्वारा टैक्सेस किछि डायरेक्ट टैक्स अछि और किछि इनडायरेक्ट टैक्सेस अछि इनडायरेक्ट टैक्स अछि ता द्वारा रिसीव करूची और बोरोइंग द्वारा रिसीव करूची बोरो करूची पैसा आइदर गवर्नमेंट थ्रू इंडिया रो और इंटरनेशनल लेवल जो बोरोइंग करूची सेटू पैसा से रिसीव करूची आउ कोन डिसइन्वेस्टमेंट द्वारा पैसा रिसीव करूची डिसइन्वेस्टमेंट माने कोन किछि गवर्नमेंट जिंस को बिक्री करला त शेयर को बिक्री करला गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को शेयर को बिक्री करला टू द प्राइवेट जेंति हमें एग्जांपल दे परियो एयर इंडिया जेंति एयर इंडिया को टाटा को दे दिया गला एटा जनरली डिसइन्वेस्टमेंट तो जनरली एई सब वे रो गवर्नमेंट पाखो पैसा आसुची ठीक अछि तो देन गवर्नमेंट आउ कोन काम करे एक्सपेंडिचर कोन जेंति इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हला इंफ्रा रे हला हेल्थ रे हला एजुकेशन रे हला ट्रांसपोर्ट रे हला सोशल सिक्योरिटी रे हला तो गवर्नमेंट एई सब जिंस रे सब्सिडी हला तो एई सब जिंस रे गवर्नमेंट को स्पेंड कर थाए ओके जदि हम जे समय रे स्पेंड ता एक्सपेंडिचर ता अधिका हो जाए रिसीव टू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट अधिका करे रिसीव टू तो सही समय की जाए डेफिसिट हो जाए इस समय कौन हो जाए डेफिसिट हो जाए ठीक है तो पुनी ए डेफिसिट को करिया पे कोन गवर्नमेंट पुनी बोरो करिया पे गवर्नमेंट पुनी टैक्स देबो सेठी इंटरेस्ट पेमेंट करिवो सॉरी गवर्नमेंट पुनी देबो इंटरेस्ट पेमेंट करिवो तो सेटा हला फिस्कल डेफिसिट तो सेटा कहू छी द फिस्कल डेफिसिट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट ब्रॉट डाउन यूनियन गवर्नमेंट जो फिस्कल डेफिसिट था सेटा कमी छी केते परसेंट जीडीपी 23 थिला आ केते परसेंट हेई छी 2023 से केते थिला दैट इज 6.4% थिला
एबे केते हिची दैट इज 5.6% हिची तब फिस्कल डेफिसिट कमी 6.4% थिला 23 रे 5.6% अछि 24 रे तो मन रख परिबो एटा 5.6% पचारि परिबो 2024 केते थिला दैट इज 5.6% थिला फिस्कल डेफिसिट 24 दैट इज 5.6%. Then question number 10, the revenue received of the union government consisting of tax revenue and non-tax revenue. दुईटा रो आसुची revenue tax रो non tax रो increase y मतलब year over year. It is year over year. Year over year केते परसेंट रो देखियो को मिलची 2024 से जो tax और non tax revenue केते परसेंट ग्रोथ देखियो को मिलची टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू रो 14.5% 14.5% रो ग्रोथ हमको देखियो को मिलची टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू 14.5%. देन क्वेश्चन नंबर 11, 10% of gross tax revenue acquired from the direct taxes and the remaining 10% from indirect taxes. केते परसेंट डायरेक्ट टैक्स रो आसुची और केते परसेंट इनडायरेक्ट टैक्स रो आसुची जो गवर्नमेंट पाखरे रिसीव करछि मनी केते पैसा से डायरेक्ट टू पाउछि केते पैसा इनडायरेक्ट टू पाउछि डायरेक्ट टू केते पाउछि दैट इज 55% इनडायरेक्ट टू केते पाउछि दैट इज द 45% 55% डायरेक्ट टू और 45% इनडायरेक्ट टू. ओके देन क्वेश्चन नंबर 12, the growth in gross tax revenue was estimated to be 10% financial year and the growth was led by a 10% growth with direct tax 10% with ओके तो ऊपर जो क्वेश्चन कंफ्यूज होबो जो ऊपर जो क्वेश्चन थिला कोन केते परसेंट आसुची डायरेक्ट टैक्स रु और केते परसेंट हमर आसुची इनडायरेक्ट टैक्स रु दैट इज 55% आसुची डायरेक्ट टैक्स रु और 45% आसुची इनडायरेक्ट टैक्स रु. सेकंड पचाची इटी केते परसेंट हमर ग्रोथ ऑफ टैक्स रेवेन्यू वाज एस्टिमेटेड टू बी 10% फाइनेंशियल ईयर रे टोटल ग्रोथ टैक्स रेवेन्यू टा बोथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रु केते आसुची दैट इज 13.5%. बोथ आसुची 13.5% both through और the growth was led by a 10% growth in direct tax रे केते इंप्रूवमेंट है डायरेक्ट टैक्स रे आसुची 55% द इंक्रीज केते है डायरेक्ट टैक्स रे दैट इज इंक्रीज है हमर 17.6% इंक्रीमेंट देखियो मिलची 17.6%. सेबले इनडायरेक्ट टैक्स जो 45% अछि इनडायरेक्ट टैक्स रे इंक्रीज केते हिची दैट इज 8.3% रो इंक्रीज तो इनडायरेक्ट टैक्स रे 8.3% इंक्रीज हिची और डायरेक्ट टैक्स रो दैट इज इंक्रीज हिची 17.6%. ओके देन क्वेश्चन नंबर 11, जीएसटी कलेक्शन से बडा केते ग्रोथ परसेंटेज हिची केते ग्रोथ हिची जीएसटी कलेक्शन रे दैट इज 11.7% रो ग्रोथ देखियो मिलची जीएसटी कलेक्शन 11.7%. किसी इंपोर्टेंट इकोनॉमिक सर्वे डाटा मिनिमम तुम ये एक्सपेक्ट कर पारिबो 3 रु 4 क्वेश्चन आइदर से पचार करती या 2 रु 3 क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे रो इंडिया इकोनॉमिक सर्वे रो पचारिबे से बेले ओडिसा रो पुनी 2 रु 3 इकोनॉमिक सर्वे रो क्वेश्चन सेटु मध्ये थिबे से भी तो से किछि भी फैक्चुअल डाटा से पचारि पारंती. ओके क्वेश्चन नंबर 14, केस डील्स विथ द ओके एटा फैक्ट टिके कांसेप्चुअल आसिला केस डील्स विथ द गवर्नमेंट्स बोरोइंग एक्सक्लूडिंग द इंटरेस्ट पेमेंट. ओके एटा को कोन बोली कोनती प्राइमरी डेफिसिट बोली कहजे. प्राइमरी डेफिसिट कोन प्राइमरी डेफिसिट होला गवर्नमेंट केते बोरोइंग करला गवर्नमेंट टोटल जतकी भी बोरो करछि गवर्नमेंट जतकी भी बाहरो बोरो करछि तो मैनेज इज डेफिसिट तो गवर्नमेंट बोरोइंग रु हमें इंटरेस्ट पेमेंट तो गवर्नमेंट पुनी इंटरेस्ट भी दबो ना तो इठी इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दबा गवर्नमेंट बोरोइंग रु जतकी इंटरेस्ट पेमेंट को हमें माइनस कर दबा तो जेटा रुहे तो सेटा कोन बोली कोनती दैट इज द प्राइमरी डेफिसिट. गवर्नमेंट बोरोइंग जतकी करला से हम इंटरेस्ट पेमेंट को काटी देले गवर्नमेंट जतकी बाहर बोरो करला से इंटरेस्ट पेमेंट को काटी देला हम कोन पाइबा प्राइमरी डेफिसिट पाइबा. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मॉनिटरी टाइटनिंग लीड्स टू मॉनिटरी पॉलिसी क्या आनी थाए मॉनिटरी पॉलिसी क्या आनी थाए दैट इज आरबीआई आनी थाए कोटे आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी टू मेजर टू कंट्रोल करिवो कोन इन्फ्लेशन को
कंट्रोल इन्फ्लेशन कौन आरबीआई कौन बहुत इश्यू करते जमी रेपो रेट आसला रिवर्स रेपो रेट पॉलिसी कोड सीआरआर एसएलआर तो सही सब इश्यू करते इन्फ्लेशन कंट्रोल करने तो से पचार मॉनिटरी टाइटनिंग लीड्स टू डेस इंटरेस्ट रेट while the days in inflationary pressure result in the lower than the okay यदि हमें मॉनिटरशिप सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पचला ध्यान दियो यदि मॉनिटरी टाइटनिंग करबा यदि मॉनिटरी जो टाइट कर देबा मार्केट जो पैसा अछि पैसा को यदि कमेइबा मॉनिटरी टाइटनिंग कर तो मार्केट जो इंटरेस्ट ता मार्केट पैसा बहुत अच्छी से पैसा को यदि हमें टाइट कर दो से पैसा को यदि आनिबा मॉनिटरी टाइट करबा तो दिस लीड्स टू डेस इन इंटरेस्ट रेट तो जो बैंक रो इंटरेस्ट रेट कोन हो इंक्रीज हो इंक्रीज हो बैंक रे इंटरेस्ट रेट कोन हो जिवो बढ़ी जिवो जाफल कोन हला समस्त पैसा जेकरी बैंक रे डिपॉजिट करिवे जेतु इंटरेस्ट रेट ता अधिका अछि तो बैंक रे समस्त जेकरी पैसा रे डिपॉजिट करिवे अधिका इंटरेस्ट जेतु पाइबे सेठी कोन हला इंक्रीज हे जिवो इंटरेस्ट रेट ता को बढ़ाई देबे व्हाइल डेज द इन्फ्लेशनरी प्रेशर तो सही समय इन्फ्लेशनरी ता प्रेशर ता कोन हे जिवो राइज हे जिवो राइज इन द इन्फ्लेशनरी जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर अधिका थाए इन्फ्लेशन कंडीशन अधिका थाए तो गवर्नमेंट फॉलो करता है कौन मॉनिटरी टाइटनिंग आरबीआई इश्यू कर पॉलिसी फॉलो करता है मॉनिटरी पॉलिसी को टाइट करता है तो कौन से पॉलिसी टाइट करने समय कौन हुए से इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करता है इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करता है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राइज ऑफ इन्फ्लेशन जो इन्फ्लेशन बहुत अधिका थाए जो इन्फ्लेशन अथवा कहूँ जो इन्फ्लेशन बहुत अधिका थाए राइज इन्फ्लेशनरी जो प्रेशर अधिका थाए तो सही समय इंटरेस्ट रेट कौन कर दिए गवर्नमेंट इंक्रीज कर दिए जाफल कौन करिवो मॉनिटरी टाइटनिंग करिवो देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 द रिटेल इन्फ्लेशन रिड्यूस फ्रॉम %, टू %। जो हम इन्फ्लेशन कहूँ इन्फ्लेशन बढ़ुची तो रिटेल इन्फ्लेशन टा किंतु कमी छी तो केते परसेंट रो रिड्यूस केते परसेंट हे जी हम 6.7% इन फाइनेंशियल ईयर 2.3 थिला कमी छी केते 5.4% इन फाइनेंशियल ईयर तो 2013-23 रे केते थिला 6.7% थिला जेटा कि कमी करी एबे हे छी 6.4% रिटेल इन्फ्लेशन जेटा कि 6.7 थिला परे कमी कर सेटा हे छी 6.4% रिटेल इन्फ्लेशन नेक्स्ट समथिंग एक्सपेंडिचर ऑन द मेजर सब्सिडी जो सब्सिडी प्रोवाइड करा होची जेमति मनरेगा रे सब्सिडी मिलुची एलपीजी रे सब्सिडी मिलुची एलपीजी गैस सिलेंडर रे सब्सिडी मिलुतला मनरेगा रे सब्सिडी वर्क पई आ सेमति राशन कार्ड रे सब्सिडी मिलुची तो ये सब क्षेत्र गवर्नमेंट किसी सब्सिडी प्रोवाइड करची तो से सब्सिडी ता डिक्लाइन हेची कमी छी बाय डेज % ऑन ईयर वाइज बेसिस रे केते परसेंट कमी छी तो सब्सिडी ता कमी छी केते ना 22.1% सब्सिडी कमी छी 22.1% सब्सिडी कमी छी जाफल कोन ना डिक्रीज इन द एग्रीकल्चर सब्सिडी जेमति फर्टिलाइजर रे सब्सिडी मिलथला यूरिया रे सब्सिडी मिलथला सेठी हमर कमी छी फर्टिलाइजर सब्सिडी डिक्रीज हेची एंड फूड सब्सिडी डिक्रीज हेची केते केते फर्टिलाइजर सब्सिडी डिक्रीज हेची 24.6% रो और फूड सब्सिडी डिक्रीज हेची दैट इज 22.4% तमे मन रखो ओवरऑल सब्सिडी केते डिक्रीज हेची दैट इज 22.1% 22.1% ओवरऑल सब्सिडी डिक्रीज हेची दैट इज 22.1% it generally decrease हेची बिकॉज़ ऑफ फर्टिलाइजर एंड फूड सेक्टर रे सब्सिडी डिक्रीज हला बरको फर्टिलाइजर डिक्रीज हेची 24.6% और सब्सिडी रे फूड रे दैट इज 22.4%। क्वेश्चन नंबर 18 expenditure on interest payment constitutes days % of the revenue expenditure okay expenditure on interest payment तो हमर जतकी भी पैसा आसुची सो सेठी इंटरेस्ट पेमेंट केते पड़ौची जतकी भी रेवेन्यू गवर्नमेंट कलेक्ट करूची से रेवेन्यू रो इंटरेस्ट पेमेंट जेतु बोरोइंग करछ हमको इंटरेस्ट देते पड़िबो तो सेही जो इंटरेस्ट पेमेंट रे केते % खर्च पड़ौची रेवेन्यू खर्च होउची इंटरेस्ट पेमेंट रे ही 30% हम पैसा पड़ौची 30.8% रो पैसा केवल इंटरेस्ट पेमेंट ही हमें करूची केवल इंटरेस्ट पेमेंट ही करूचे हमें 30.8% अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ओके CAD that is current account deficit current account deficit current account deficit को जत्ते बळे
इंपोर्ट बेसी हम एक्सपोर्ट को आम बेसी अधिका आनिबा बाहर इंपोर्ट अधिका करिबा एक्सपोर्ट को सेतबेले हम जनरली डेफिसिट होता है सीए यदि हम इंपोर्ट बहुत करूँ कि एक्सपोर्ट कम करूँ सेतबेले हम करंट अकाउंट डेफिसिट होता है तो से पचार करंट अकाउंट डेफिसिट स्टूड्स एट -% ऑफ द जीडीपी ड्यूरिंग द ईयर तो एथर करंट डेफिसिट बहुत कम थिला माने पाखापाखि समान थिला दैट इज 0.7% ही करंट अकाउंट डेफिसिट थिला बहुत कम थिला करंट अकाउंट डेफिसिट तो जेटा कि 2023 रे 2% थिला हमर इंप्रूवमेंट हेई छी 23 से 2% थिला जेटा कि एबे मात्र 0.7% अछि करंट अकाउंट डेफिसिट हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 एक्सटर्नल डेट एज ए रेशियो टू जीडीपी एक्सटर्नल डेट मतलब बाहर हमें केते धार करिछे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग बाहर देश में केते धार करछे एक्सटर्नल डेट एज ए रेशियो ऑफ जीडीपी रेशियो रो जीडीपी रो हमर एक्सटर्नल डेट ता केते परसेंट होउछे इट इज 18.7% तो एक्सटर्नल डेट ता केते रहउछे टू जीडीपी रेशियो रे 18.7% एक्सटर्नल डेट टू द जीडीपी रेशियो रहउछे 18.7%. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पारे जो फीमेल लेबर फॉर पार्टिसिपेशन सेठी हमर इंक्रीज देखियो मिलि छै फीमेल लेबर फॉर पार्टिसिपेशन ने ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट देखियो मिलि छै प्रीवियसली जेटा 23% थिला एबे सेटा केते हो जाय छै 37% हो जाय छै प्रीवियसली जेटा कि 23.3% थिला एबे सेटा इंप्रूव होई करी 37% हो जाय छै This is the female labor for participation ratio drastic improvement देखियो मिल important पचरी बारे then एटा गोटे इंपोर्टेंस है बडा रैंक ऑफ हमर जो इंडिया रा स्टॉक मार्केट अछि जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगांती शेयर बॉन्ड डिवेंचर स्टॉक मार्केट जेमति बॉम्बे स्टॉक मार्केट अछि बीएससी जेमति दिल्ली रे अछि निफ्टी ओके so the rank of Indian stock market in the market capitalization to GDP ratio market capitalization to GDP ratio रे हमर रैंक कोन हमर जो स्टॉक मार्केट रैंक केत नंबर रे आछे हमें 5th लार्जेस्ट आछे 5 नंबर रे आछे हमर कैपिटलाइजेशन बेसिस रे ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन हमें 5 नंबर रे आछे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 The monetary policy committee maintain the status quo मतलब जे कंडीशन प्रीवियसली थिला सही कंडीशन को मेंटेन रखिबा of the policy repo rate केते परसेंट रखि छि repo rate केते अछि that is a 6.5% 6.5% अछि according to the monetary policy committee repo rate केते अछि 6.5% repo rate अछि 6.5% next एटा पचर the most common measure used for money supply को मेजर करिया पे हमें जनरली यूज करथौ M0 M1 M2 M3 एंड M4 तो टेक्निकल टर्म तो इगा को हम यूज करथौ M0 M1 M2 M3 एंड M4 M1 दैट इज ब्रॉड मनी बोली को जे नैरो मनी बोली को जे M3 को ठीक अछि चलो तो सेटा कहू छी सेटा मोस्ट कॉमन मेजर को मनी सप्लाई को मेजर करिवार दैट इज द M3 मोस्ट कॉमन मेजर को मेजर करिवार M3 इपर खाली एटिके मन रखो M1 टा कोन को जे नैरो मनी बोली को जे इटी जनरली कोन थाय केते पैसा डिपॉजिट अछि C + DD + OD दैट इज द फार्मूला ता दर C दैट इज द करेंसी होल्ड बाय द पीपल केते पैसा लोकन को पाखरे अछि DD डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक केते पाखरे केते टंका बैंक रे डिमांड डिपॉजिट अछि आ OD दैट इज द अदर डिपॉजिट जेटा कि RBI पाखरे अछि एटा को मेजर करे कोन बारिबो M1 बारिबो M1 हला गवर्नमेंट तोम पाखरे केते पैसा अछि लोकन को पाखरे केते पैसा अछि करेंसी विथ द पीपल देन DD दैट इज द डिमांड डिपॉजिट केते डिमांड डिपॉजिट अछि बैंक सहित देन OD हला अदर डिपॉजिट RBI पाखरे केते डिपॉजिट अछि ठीक अछि एटा बारिबो M1 ता दैट इज द नैरो मनी M1 को कोन को जे नैरो मनी बोली को जे देन सिमिलरली M2 आसीबो दैट इज सेविंग अकाउंट बैंक रो आसीबो देन M3 तो M3 टा को हमर ब्रॉड मनी बोली को सिंपल खाली मन रखा M1 को नैरो मनी M को ब्रॉड मनी आ M3 टा को जनरली यूज करा हिताय ऑन द मनी सप्लाई कांसेप्चुअल हमें देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25
This is called as high power money, base money or central bank money. क्यों money को high power money, high power मतलब high liquidity थी, easily transaction ही करते हो for the different country रे, base money और central bank money वाली क्या हुआ जाए, it is the reserve money, अगर कौन कहाँ हुआ जाए reserve money को, reserve money को हमें high power money, central base money और central bank money वाली हुआ जाए. रिजर्व मनी को जतकी टंका सर्कुलेशन रे अछि आरबीआई जतकी पैसा छापी देछि आ जतकी पैसा मार्केट रे सर्कुलेशन रे अछि इंक्लूड कोन को जी टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन जतकी भी पैसा टोटल सर्कुलेशन रे अछि एंड रिजर्व हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक आ जतकी पैसा कमर्शियल बैंक वाला आरबीआई पाखरे रखिछन सेटा कुहा जाय रिजर्व मनी एटा को हाई पावर मनी बैंक मनी बोली मध्ये कुहा जाय. Next, as per the recent data released by the Ministry of Statistics and Program Implementation, the retail inflationary rate was 10% in June 24. Retail inflation kete thila? It is 5.08% thila. Retail inflation 5.08%. ऊपर मध्ये देखि थले. There is just repeat हे जे question. It is 5.08%. तब देखिए food inflation ता केते अछि? Around 6.6% अछि food inflation. And increase to next percent. Okay, sorry, financial year 2023 रे थिला 6.6%. एबे food inflation ता बढ़ी जाई छै हमर. It is 7.5% है. Food inflation ता बढ़ी जाई छै, that is 7.5% है छै. Then India's current account deficit narrow by एटा देखि साचे previously, that is repeat है छै. 0.7% और narrow है छै. Previously 2% थिला, एबे एटा 0.7% अछि. Okay. सेमती लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो वर्ल्ड बैंक प्रोड्यूस करता है लॉजिस्टिक रे कंडीशन केमती सेटा हमर रैंक केते अछि भल बहुत इंप्रूव करछ हमें दैट इज द 38 अछि हमें मन रखिबो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स हमर रैंक अछि 38 लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रे हमर रैंक अछि 38 अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक. ओके सेमती इंडस्ट्रियल क्रेडिट ग्रोथ वाज 10% कंपेयर्ड टू 10% a year ago. तो एबे 23 रे केते थिला आ 24 रे केते अछि इंडस्ट्रियल ग्रोथ रो क्रेडिट इंडस्ट्रियल रे लोन रो ग्रोथ क्रेडिट मतलब लोन माइन पारिबो लोन रे केते ग्रोथ हेछि जो इंडस्ट्री लोन नउचंती तो लोन रे केते ग्रोथ हेछि प्रीवियसली सेटा 8.5% थिला क्रेडिट ग्रोथ वाज 8.5% कंपेयर्ड टू 5.2% ईयर अगो 2023 रे क्रेडिट रे जो लोन दिया होतला लोन पाइचंती इंडस्ट्रियल रे सेटा हला 5.2% किंतु एबे से लोन अमाउंट ता केते हेछि 8.5%. ओके नेक्स्ट Indian microfinance sector emerged as the 10th largest in India. हमर जो microfinance sector अछि SSG group पर दोज करियो छोटा छोटा ऑर्गेनाइजेशन जो अछि माइक्रोफाइनेंशियल सेक्टर जो अछि जदि बंधन बैंक हला से जो माइक्रोफाइनेंस ग्रुप रे हमर इंडिया रो रैंक केते दैट इज द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. ओके क्वेश्चन नंबर 32 RBI project inflation to fall to 10% 2025 रे केते कमिवो और 2026 रे केते कमिवो इन्फ्लेशन 2025 को केते कमिवो तो से कहूची इन्फ्लेशन ता कमी जो हमर जो 4.5% को आसी जो इन्फ्लेशन 4.5% को आसी जो और 2026 सेटा आउरी कमी जो इन्फ्लेशन दैट इज 4.1%. दिस इज ओनली द प्रेडिक्शन ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे केवल इकोनॉमिक सर्वे रे प्रेडिक्शन 4.5% एंड 4.1%. सेमती IMF इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी forecast inflation of 10% in 2024 and 10% in 2025 for India. पाखावे की सम्मान IMF मध्ये सबके प्रेडिक्ट करछि 4.5% and 4.2% एटा गुसने 4.1% प्रेडिक्ट करछन एटा को इकोनॉमिक सर्वे 4.2% प्रेडिक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 India's share in global export was 10% in financial year 24 against an average of 10%. 16 और 20 भितरे केते थिला एक्सपोर्ट हमर ग्लोबल एक्सपोर्ट और 24 रे केते हेछि ग्लोबल एक्सपोर्ट 24 रे हेछि ग्लोबल एक्सपोर्ट 1.8% इंडिया शेयर इन ग्लोबल एक्सपोर्ट टोटल जो ग्लोबल एक्सपोर्ट रे हमें टोटल वर्ल्ड बेसिस पे शेयर 1.8% ही शेयर करिबो यदि हमें एवरेज देखिबा 16 रो 20 भितर 1% तो 0.1% पर इंप्रूवमेंट हेछि कोइ परिबो ग्लोबल एवरेज 1.7 थिला 1.8 हेछि. ओके
Last question, question number 35. India's service export grew by dash percent, dash billion. Okay, अब maximum export जदि करा जाए item तो से भीतर गुटे important होला service sector. Service sector. तो से service sector रो export केते हिची, grew केते हिची, 4.9% growth हिची. केते billion ना 341.1. Last question, India's external debt to GDP ratio तो देखले it is 18.7%. अब external debt केते अछि? It is 18.7%. 18.7%. Okay, एडी बेसिकली मैं कवर करथली इकोनॉमिक सर्वे रो क्वेश्चन जतकी थिला रिसेंट जो इकोनॉमिक सर्वे आसी छी तो तार रिलेटेड कोन क्वेश्चन हेई परियो जति प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिबा जति हमें तो एटू बहुत से टॉपिक रो क्वेश्चन पचारि छी. ओके, नेक्स्ट ए गतकाली देखिबा Odisha history and last is the environment and ecology. Okay, thank you.